आज मैं आपके लिए आई विल टीच यू टू बी रिच की पूरी समरी लेकर आया हूं। एक ऐसी समरी जो आपके फाइनेंशियल माइंडसेट को पूरी तरह से बदल सकती है। इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि इसमें आपको ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स मिलेंगे जो आपके पैसों को लेकर लिए गए हर फैसले को आसान बना देंगे। आज के बाद ना तो आपको पैसों की चिंता सताएगी और ना ही आपको फाइनेंशियल फ्यूचर को लेकर डर लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर अमीर बनने का सही तरीका क्या है। चैप्टर 1, गेट रेडी टू इन्वेस्ट। क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर बनने का असली तरीका क्या है? ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि ज्यादा पैसे कमाना ही अमीर बनने का सबसे बड़ा रास्ता है। लेकिन अगर ऐसा होता तो सिर्फ ज्यादा सैलरी पाने वाले लोग ही करोड़पति होते। हकीकत यह है कि पैसा कमाना तो जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उस पैसे को सही तरीके से इन्वेस्ट करना। क्योंकि अगर पैसा सिर्फ कमाने और खर्च करने के बीच ही घूमता रहेगा तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कभी नहीं बदलेगी। लेकिन अगर आप पैसा कमाने के साथ साथ उसे ग्रो भी करने लगें तो आप सच में अमीर बनने के रास्ते पर चल पड़ेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है, इन्वेस्टिंग कहां से शुरू करें? जब भी कोई निवेश की बात करता है तो लोग अक्सर डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि शेयर मार्केट बहुत रिस्की है, म्यूचुअल फंड समझना मुश्किल है और अगर लॉस हो गया तो सारा पैसा डूब जाएगा। यही डर उन्हें एक्शन लेने से रोकता है और इसी वजह से वे इन्वेस्टिंग को टालते रहते हैं। लेकिन सच तो ये है कि जितना जल्दी आप इन्वेस्टिंग शुरू करते हैं उतना ही ज्यादा फायदा आपको मिलता है। इस चैप्टर में एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल रूल है। यू डोंट नीड टू बी एन एक्सपर्ट टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। आपको सिर्फ शुरुआत करनी है। आप जितना ज्यादा सोचेंगे, जितनी ज्यादा कैलकुलेशंस करेंगे, उतना ही ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। और पैसा कमाने में सबसे बड़ा नुकसान यही होता है, टाइम वेस्ट करना। क्योंकि पैसा वापस कमाया जा सकता है, लेकिन जो टाइम चला गया वो कभी वापस नहीं आता। और इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ा फायदा टाइम का ही होता है। सोचिए, अगर आप सिर्फ Rs5,000 हर महीने इन्वेस्ट करते हैं और 10% की एवरेज रिटर्न पाते हैं तो 30 साल बाद आपके पास Rs1 करोड़ से भी ज्यादा हो सकते हैं। और अगर आप 10 साल देर से स्टार्ट करते हैं तो यही पैसा सिर्फ Rs35 से 40 लाख तक सिमट जाता है। सिर्फ 10 साल की देरी ने आपको आधे से ज्यादा लॉस करा दिया। और यही है कंपाउंडिंग का जादू। कंपाउंडिंग का मतलब है कि आपका पैसा खुद आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। जितना ज्यादा टाइम आप उसे ग्रो करने देंगे उतना ही ज्यादा फायदा होगा। अब सबसे बड़ा सवाल आता है, इन्वेस्ट करें कहां? स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, FD, रियल एस्टेट, क्रिप्टो या फिर गोल्ड? मार्केट में इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। लेकिन रमित सेठी इस चैप्टर में बताते हैं कि आपको मार्केट टाइमिंग की चिंता करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको बस एक सिस्टम सेट करने की जरूरत है। आपको ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस चुनने हैं जो लो रिस्क और हाई रिटर्न वाले हों और फिर उनमें रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते रहना है। इसलिए रमित सजेस्ट करते हैं कि शुरुआत करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करना। इंडेक्स फंड्स का मतलब है कि आप पूरी स्टॉक मार्केट में एक साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, ना कि किसी एक कंपनी में। इससे आपका रिस्क बहुत कम हो जाता है और रिटर्न भी स्टेडली ग्रो करते रहते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास नौकरी है तो आपको सबसे पहले 401k और रॉथ IRA जैसे इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स ओपन करने चाहिए। भारत में भी PPF, NPS और SIP जैसी ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए परफेक्ट हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा फायदा तब होता है जब आप इसे ऑटोमेट कर देते हैं। सोचिए, अगर आपको हर महीने सोचकर पैसा इन्वेस्ट करना पड़े तो क्या आप करेंगे? शायद नहीं। लेकिन अगर आपके अकाउंट से हर महीने अपने आप पैसा कट जाए और इन्वेस्ट हो जाए तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं होगी और धीरे धीरे आपका पैसा बढ़ता चला जाएगा। यही तरीका अमीर लोग अपनाते हैं। वे अपने पैसों को स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट करते हैं और उसे टाइम के साथ ग्रो होने देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, इन्वेस्टिंग के लिए बहुत ज्यादा पैसे चाहिए होंगे, लेकिन यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। आप सिर्फ Rs5,000 या Rs1000 से भी इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं। यहां तक कि कुछ इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स पर तो Rs100 से भी SIP शुरू की जा सकती है। लेकिन ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जब उनके पास ज्यादा पैसा होगा तब वे इन्वेस्टिंग शुरू करेंगे,
और यही उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, क्योंकि जब तक वे इंतजार करते हैं तब तक वे सबसे बड़ा एसेट टाइम खो चुके होते हैं। चैप्टर 2 कॉन्शियस स्पेंडिंग। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि महीने की सैलरी आते ही कुछ ही दिनों में खत्म हो जाती है? आप सोचते हैं कि इस बार पैसे को वाइजली मैनेज करेंगे, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसे खर्चे आ जाते हैं जिनकी आपको उम्मीद ही नहीं थी। कभी दोस्तों के साथ बाहर डिनर, कभी कोई नया गैजेट, कभी कोई सेल, और फिर वही पुराना गिल्ट, यार इस बार भी सेविंग नहीं हो पाई। आप खुद से वादा करते हैं कि अगले महीने से पैसे बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन फिर वही साइकिल रिपीट हो जाती है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप अकेले नहीं हैं। लाखों लोग इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं और इसका एक ही सॉल्यूशन है, कॉन्शियस स्पेंडिंग। अब आप सोच रहे होंगे, कॉन्शियस स्पेंडिंग का मतलब क्या है? ज्यादातर लोग जब फाइनेंशियल एडवाइस सुनते हैं तो उन्हें यही कहा जाता है, कम खर्च करो, कॉफी मत खरीदो, बाहर खाना बंद कर दो, मूवीज मत देखो। लेकिन सच बताइए, क्या ऐसा करना पॉसिबल है? क्या सिर्फ खर्चे काटने से हम अमीर बन सकते हैं? अगर ऐसा होता तो क्या दुनिया के सारे करोड़पति सिर्फ पुराने कपड़े पहनकर और सस्ती कॉफी पीकर ही अमीर बने हैं? बिल्कुल नहीं। रमित सेठी इस चैप्टर में एक रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट देते हैं, स्पेंड एक्सट्रावेगेंटली ऑन द थिंग्स यू लव एंड कट मर्सीलेसली ऑन द थिंग्स यू डोंट। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपने खर्चे पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपको अपने पैसों को उन चीजों पर खर्च करना चाहिए जो आपके लिए सच में इंपॉर्टेंट हैं। सोचिए, आपको किस चीज से असली खुशी मिलती है? हो सकता है कि आपको ट्रैवल करना पसंद हो, ब्रांडेड कपड़े खरीदना पसंद हो, या फिर आप गैजेट्स के शौकीन हो। लेकिन वही चीजें किसी और के लिए बेकार हो सकती हैं। एक इंसान के लिए महंगे कपड़े खरीदना वेस्ट ऑफ मनी हो सकता है, लेकिन किसी फैशन डिजाइनर के लिए वो उसका पैशन हो सकता है। रामित कहते हैं कि आपको अपने पैसों को अपनी वैल्यूज के हिसाब से खर्च करना चाहिए, ना कि दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल आता है, अगर मैं अपनी पसंद की चीजों पर खर्च करूंगा तो फिर सेविंग कैसे होगी? यही इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग है। आप बिना गिल्ट महसूस किए खर्च कर सकते हैं और फिर भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी बनाए रख सकते हैं। इसका मतलब है कि आपको अपनी इनकम को 4 मेन कैटेगरीज में डिवाइड करना होगा, फिक्स्ड कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट्स, सेविंग्स और गिल्ट फ्री स्पेंडिंग। फिक्स्ड कॉस्ट वे एक्सपेंसेस होते हैं जो हर महीने आने ही वाले हैं, रेंट, बिल्स, ग्रोसरीज, EMI और बाकी जरूरी खर्चे। इन्वेस्टमेंट्स वे पैसे हैं जो आपको फ्यूचर में अमीर बनाने के लिए लगाए जाते हैं, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, रिटायरमेंट अकाउंट्स और SIPs। सेविंग्स का मतलब सिर्फ बैंक में पैसे जमा करना नहीं है, बल्कि उन बड़े गोल्स के लिए पैसा रखना है जिनकी आपको सच में जरूरत है, जैसे ट्रैवल, घर खरीदना या कोई नया बिजनेस शुरू करना। और सबसे एक्साइटिंग कैटेगरी है गिल्ट फ्री स्पेंडिंग, यानी वो पैसा जो आप बिना किसी चिंता के उन चीजों पर खर्च कर सकते हैं जो आपको सच में पसंद हैं। अब इमेजिन कीजिए कि आपको अपनी फेवरेट चीजों पर खर्च करने की पूरी आजादी हो, लेकिन फिर भी आप फाइनेंशियल सिक्योर रहें। यही है कॉन्शियस स्पेंडिंग का असली फायदा, क्योंकि प्रॉब्लम पैसे खर्च करने से नहीं होती, प्रॉब्लम पैसे बिना सोचे समझे खर्च करने से होती है। जब आप बिना प्लान के पैसे खर्च करते हैं तो महीना खत्म होते होते आपको गिल्ट महसूस होने लगता है। लेकिन जब आप पहले से ही डिसाइड कर लें कि आपकी इनकम का कौन सा हिस्सा किस काम में लगेगा, तो आप गिल्ट फ्री होकर अपनी पसंद की चीजों पर खर्च कर सकते हैं। इट्स नॉट अबाउट कटिंग कॉस्ट्स, इट्स अबाउट डिसाइडिंग वेयर टू स्पेंड लैविशली एंड वेयर टू कट रूथलेसली। अगर आपको महंगी कॉफी सच में पसंद है तो आपको उसे छोड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप ऐसे सब्सक्रिप्शंस के लिए पैसे दे रहे हैं जिनका आप कभी इस्तेमाल नहीं करते, या ऐसे प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं जो सिर्फ टेम्पोरेरी हैप्पीनेस देते हैं, तो वहां पर खर्च कम करने की जरूरत है। आपने अक्सर सुना होगा कि पैसे बचाने के लिए आपको खर्च कम करना होगा। सिर्फ बचत करने से आप अमीर नहीं बन सकते, आपको अपने पैसों को स्मार्टली मैनेज करना सीखना होगा। और इसके लिए सबसे जरूरी चीज है ऑटोमेशन। इसका मतलब है कि जैसे ही आपकी सैलरी आती है, आपके पैसे अपने आप सही जगह ट्रांसफर हो जाएं, कुछ इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स में, कुछ सेविंग्स में
और कुछ फिक्स्ड कॉस्ट्स के लिए। इस तरह से आपको हर महीने मैन्युअली सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कितना बचाना है और कितना खर्च करना है। अब एक बड़ा सवाल, क्या कॉन्शियस स्पेंडिंग का मतलब यह है कि मैं सिर्फ अपनी पसंद की चीजों पर खर्च करूं और फ्यूचर की चिंता ही ना करूं? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब यह है कि आप अपने पैसों को एक स्ट्रेटजी के साथ खर्च करें। सोचिए, अगर आपकी इनकम Rs 5,000 है और आप Rs 10,000 अपनी पसंद की चीजों पर खर्च कर रहे हैं, लेकिन साथ में Rs 15,000 इन्वेस्टमेंट और Rs 10,000 सेविंग्स में डाल रहे हैं, तो क्या यह गलत है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप अपने फ्यूचर को सिक्योर रखते हुए अपनी पसंद की चीजों का भी आनंद ले रहे हैं। और यही फर्क होता है माइंडलेस स्पेंडिंग और कॉन्शियस स्पेंडिंग में। तो अब सवाल यह है, क्या आप अपने पैसों को स्मार्टली मैनेज करना चाहते हैं या फिर हर महीने के आखिर में गिल्ट और रिग्रेट महसूस करना चाहते हैं? अगर आप कॉन्शियस स्पेंडिंग अपनाते हैं तो आप न सिर्फ अपनी पसंदीदा चीजों का आनंद ले सकते हैं, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फ्यूचर भी बना सकते हैं। इसलिए अगली बार जब आप कोई खर्च करें तो खुद से पूछें, क्या ये चीज सच में मेरी जिंदगी को बेटर बना रही है या फिर मैं बस इंपल्स में खर्च कर रहा हूं? अगर आपका जवाब हाँ है तो बिना गिल्ट के खर्च करें, और अगर नहीं है तो वो पैसा कहीं और यूज करें जहां उसका ज्यादा फायदा हो। यही है कॉन्शियस स्पेंडिंग का असली मतलब, एक ऐसी जिंदगी जहां आप अपने पैसों के मालिक हों, न कि आपके पैसे आपके मालिक बने। चैप्टर 3, द मिथ ऑफ फाइनेंशियल एक्सपर्टीज। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि अमीर बनने के लिए आपको किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट की जरूरत है? क्या आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको घंटों फाइनेंशियल न्यूज देखनी पड़ेगी, ग्राफ्स और चार्ट्स को समझना पड़ेगा और सही स्टॉक्स को चुनने के लिए किसी महंगे फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद लेनी होगी? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। लाखों लोग यही सोचते हैं और इसी वजह से वे इन्वेस्टिंग से डरते हैं। लेकिन रामित सेठी इस चैप्टर में एक बहुत बड़ा सच बताते हैं। मोस्ट फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स आर कंप्लीटली यूजलेस। यह सुनकर शायद आपको झटका लगे, लेकिन यह सच है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि अगर हमें अमीर बनना है तो हमें किसी एक्सपर्ट की सलाह लेनी पड़ेगी, क्योंकि पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सो कॉल्ड फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स खुद कितना पैसा कमा रहे हैं? क्या वे सच में इतने अमीर हैं जितना वे हमें दिखाते हैं? हकीकत यह है कि ज्यादातर फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स न तो खुद अमीर होते हैं और न ही वे किसी को अमीर बना सकते हैं। उनका असली काम है आपको डराना, आपको ये महसूस कराना कि आप खुद पैसे को मैनेज नहीं कर सकते, ताकि आप उन पर निर्भर रहें और उनकी महंगी सर्विसेज खरीदें। सोचिए, अगर आपको अचानक से अपनी हेल्थ को लेकर कोई चिंता हो तो आप क्या करेंगे? शायद सबसे पहले आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे। लेकिन अगर हर कोई अपनी सेहत खुद मेंटेन कर सकता है, हेल्थी खाना खाकर, एक्सरसाइज करके, तो क्या हर छोटी प्रॉब्लम के लिए डॉक्टर के पास जाना जरूरी है? यही प्रिंसिपल फाइनेंस में भी लागू होता है। आपको हर छोटी फाइनेंशियल डिसीजन के लिए किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन बैंक्स और फाइनेंशियल एडवाइजर्स आपको यही यकीन दिलाते हैं कि यह बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ताकि आप उनसे सलाह लें और वे आपसे मोटी फीस वसूल सकें। अगर फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स सच में इतने स्मार्ट होते तो क्या वे खुद करोड़पति नहीं होते? क्या वे खुद अपने पैसों से इतनी वेल्थ क्रिएट नहीं कर चुके होते कि उन्हें आपकी फीस की जरूरत ही न पड़े? हकीकत ये है कि ज्यादातर फाइनेंशियल एडवाइजर्स वही पुरानी घिसी पिटी सलाह देते हैं। मार्केट को स्टडी करो, सही स्टॉक्स चुनो, म्यूचुअल फंड्स कंपेयर करो, फाइनेंशियल न्यूज देखो। लेकिन अगर आप रियल डेटा देखें तो आपको पता चलेगा कि 90% प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स खुद मार्केट को बीट नहीं कर पाते। हां, आपने सही सुना, ज्यादातर लोग जो खुद को एक्सपर्ट कहते हैं वे मार्केट से ज्यादा रिटर्न नहीं कमा पाते, बल्कि कई बार तो उनके क्लाइंट्स का पैसा ही डूब जाता है, जबकि वे अपनी फीस कमाने में लगे रहते हैं। इन्वेस्टिंग को अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है ताकि आम इंसान खुद इन्वेस्ट करने से डरे और हमेशा फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स पर निर्भर रहे। लेकिन असल में अमीर बनने के लिए आपको किसी कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक सिंपल और इफेक्टिव प्लान चाहिए जो बिना ज्यादा मेहनत के आपके पैसे को ग्रो कर सके। आपको उन स्ट्रैटेजीज को फॉलो करने की जरूरत नहीं है जो एक्सपर्ट्स आपको बेच रहे हैं, बल्कि आपको उस सिस्टम को फॉलो करना है जो प्रूवन है और सालों से काम कर रहा है।
अब आप सोच रहे होंगे, अगर फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स पर भरोसा नहीं करें तो फिर इन्वेस्ट कैसे करें? इसका जवाब सिंपल है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, ऑटोमेशन और लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स। आपको हर रोज मार्केट ट्रेंड्स एनालाइज करने की जरूरत नहीं है, आपको रोज स्टॉक्स खरीदने और बेचने की जरूरत नहीं है, और आपको किसी एक्सपर्ट की एडवाइस लेने की भी जरूरत नहीं है। बस एक बार सही इन्वेस्टमेंट प्लान बना लें, अपने पैसों को ऑटोमेट कर दें और फिर उसे भूल जाएं। यही तरीका है जिससे करोड़ों लोग बिना किसी परेशानी के फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर रहे हैं। सोचिए, अगर इन्वेस्टिंग सच में इतनी मुश्किल होती तो दुनिया में सिर्फ कुछ ही लोग अमीर होते, लेकिन ऐसा नहीं है। जो लोग सही स्ट्रैटेजी अपनाते हैं और पेशेंस रखते हैं, वे धीरे धीरे वेल्थ बिल्ड कर लेते हैं। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स आपको यही पेशेंस रखने नहीं देते। वे आपको बार बार मार्केट न्यूज दिखाकर डराते हैं, बार बार आपको सजेस्ट करते हैं कि आप मार्केट ट्रेंड्स के हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट्स को एडजस्ट करें। लेकिन सच्चाई यह है कि जितना ज्यादा आप मार्केट के साथ खेलेंगे, उतना ज्यादा आपका पैसा रिस्क में रहेगा। चैप्टर 4, द राइट वे टू इन्वेस्ट। क्या आपको लगता है कि इन्वेस्टिंग सिर्फ अमीर लोगों का खेल है? क्या आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के लिए आपको घंटों फाइनेंशियल न्यूज देखनी होगी, चार्ट्स पढ़ने होंगे और सही समय पर शेयर खरीदने और बेचने की कला सीखनी होगी? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। लाखों लोग यही सोचते हैं और इसी वजह से वे इन्वेस्टिंग से दूर भागते हैं। लेकिन रामित सेठी इस चैप्टर में बताते हैं कि इन्वेस्टिंग का सही तरीका बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सच तो यह है कि जितना ज्यादा आप इसे समझने की कोशिश करेंगे, उतना ही ज्यादा आप उलझेंगे। असली अमीर लोग इन्वेस्टिंग में ज्यादा समय नहीं लगाते, वे बस सही सिस्टम बनाते हैं और फिर उसे भूल जाते हैं। यही है द राइट वे टू इन्वेस्ट। ज्यादातर लोग जब इन्वेस्टिंग के बारे में सोचते हैं तो उन्हें लगता है कि उन्हें स्टॉक मार्केट में सही समय पर सही स्टॉक चुनना होगा। वे सोचते हैं कि अगर उन्होंने गलती कर दी तो उनका सारा पैसा डूब जाएगा। इसी डर की वजह से वे कभी एक्शन नहीं लेते और सालों साल इन्वेस्टिंग को टालते रहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि सबसे बड़ा फाइनेंशियल रिस्क क्या है? वो ये नहीं है कि आप किसी गलत स्टॉक में पैसा लगा दें, बल्कि ये है कि आप इन्वेस्टिंग को टालते रहें और अपना कीमती समय गंवा दें। क्योंकि पैसा वापस आ सकता है, लेकिन जो समय चला गया वो कभी वापस नहीं आता। और इन्वेस्टिंग की सबसे बड़ी ताकत है कंपाउंडिंग। सोचिए, अगर आप 25 साल की उम्र में हर महीने सिर्फ R5000 इन्वेस्ट करते हैं और आपको 10% का एवरेज रिटर्न मिलता है, तो 35 साल बाद आपके पास RS3 करोड़ से ज्यादा होंगे। लेकिन अगर आप 10 साल देर से यानी 35 साल की उम्र में शुरू करते हैं, तो आपके पास सिर्फ RS1 करोड़ होंगे। सिर्फ 10 साल की देरी ने आपको RS2 करोड़ का नुकसान कर दिया। और यही कंपाउंडिंग का जादू है। आप जितना जल्दी शुरू करेंगे, उतना ही ज्यादा पैसा अपने आप ग्रो करेगा। यही कारण है कि अमीर लोग जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं और फिर उसे भूल जाते हैं। अब सवाल आता है, इन्वेस्ट करें कहां? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उन्हें स्टॉक मार्केट में सबसे अच्छे स्टॉक्स चुनने होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि 90% प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स भी मार्केट को कंसिस्टेंटली बीट नहीं कर पाते? ये वही लोग हैं जो फाइनेंशियल न्यूज में हर रोज प्रेडिक्शंस करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि उनकी प्रेडिक्शंस अक्सर गलत होती हैं। इसलिए रामित सेठी कहते हैं कि आपको इंडिविजुअल स्टॉक्स की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको बस एक सिंपल स्ट्रैटेजी अपनानी है, लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करना और उसे ऑटोमेट कर देना। इंडेक्स फंड्स का मतलब है कि आप पूरी स्टॉक मार्केट में एक साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, न कि किसी एक कंपनी में। इससे आपका रिस्क कम हो जाता है और रिटर्न्स भी स्टेडिली ग्रो करते रहते हैं। वॉरेन बफेट, जो दुनिया के सबसे महान इन्वेस्टर्स में से एक हैं, वे भी कहते हैं कि मोस्ट पीपल शुड सिंपली इन्वेस्ट इन इंडेक्स फंड्स एंड फॉरगेट अबाउट इट। यही तरीका सबसे ज्यादा लोगों के लिए काम करता है, क्योंकि इसमें आपको बार बार स्टॉक्स को खरीदने और बेचने की जरूरत नहीं पड़ती। आप बस एक बार इन्वेस्ट करना शुरू करें और अपने पैसों को अपना काम करने दें। लेकिन यहां पर सबसे जरूरी चीज आती है, इन्वेस्टिंग को ऑटोमेट करना। सोचिए, अगर आपको हर महीने मैन्युअली पैसे इन्वेस्ट करने पड़ें तो क्या आप करेंगे? शायद कुछ महीनों तक करेंगे, फिर भूल जाएंगे और फिर कभी कंसिस्टेंसी नहीं रख पाएंगे। लेकिन अगर आपके अकाउंट से हर महीने अपने आप पैसे कटकर
सही जगह इन्वेस्ट हो जाए तो क्या ये आसान नहीं होगा? यही तरीका है जिससे करोड़ों लोग अमीर बन रहे हैं। वे अपने पैसों को ऑटोमेट कर देते हैं और फिर उन्हें भूल जाते हैं। इन्वेस्टिंग के बारे में सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि वे मार्केट को टाइम करने की कोशिश करते हैं। वे सोचते हैं कि मार्केट अभी ऊपर है, थोड़ा वेट कर लेता हूं, या फिर मार्केट नीचे गिर रहा है, अभी इन्वेस्ट करना सही नहीं होगा। लेकिन अगर आप हिस्ट्री देखें तो आपको पता चलेगा कि कोई भी कंसिस्टेंटली मार्केट को टाइम नहीं कर पाया है। इसलिए रामित सेठी कहते हैं कि द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट वॉज येस्टरडे, द सेकेंड बेस्ट टाइम इज टुडे। इसका मतलब है कि जितनी जल्दी आप इन्वेस्टिंग शुरू करेंगे उतना ही ज्यादा फायदा मिलेगा। चैप्टर 5 अ रिच लाइफ। क्या आप सच में अमीर बनना चाहते हैं? लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है, अमीर होने का असली मतलब क्या है? ज्यादातर लोग जब रिच लाइफ के बारे में सोचते हैं तो उनके दिमाग में बड़ी गाड़ियां, महंगे घर, ब्रांडेड कपड़े और लग्जरी ट्रिप्स की तस्वीरें आती हैं। लेकिन क्या यही सच में अमीर होने की निशानी है? क्या एक करोड़पति जो हर वक्त फाइनेंशियल स्ट्रेस में जी रहा है सच में रिच कहलाएगा? या फिर वो इंसान जो अपनी पसंद की जिंदगी जी रहा है बिना किसी पैसों की चिंता के, बिना किसी गिल्ट के, वो ज्यादा रिच है? यही सवाल रामित सेठी इस चैप्टर में उठाते हैं। अ रिच लाइफ इज नॉट अबाउट हैविंग मिलियंस, इट्स अबाउट लिविंग लाइफ ऑन योर ओन टर्म्स। ज्यादातर लोग पैसे को सिर्फ एक संख्या की तरह देखते हैं। अगर बैंक अकाउंट में ज्यादा जीरो हैं तो वे सोचते हैं कि वे अमीर हैं। लेकिन असल में पैसा सिर्फ एक टूल है जिससे आप अपनी पसंद की जिंदगी बना सकते हैं। एक रिच लाइफ का मतलब है कि आप बिना किसी डर के अपने पैसे खर्च कर सकें उन चीजों पर जो आपके लिए सच में मायने रखती हैं। इसका मतलब है कि आप अपने काम से प्यार करें, अपने परिवार के साथ समय बिता सकें और फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ अपनी जिंदगी के हर लम्हे का आनंद ले सकें। लेकिन सवाल यह है कि आपके लिए एक रिच लाइफ का क्या मतलब है? कुछ लोगों के लिए रिच लाइफ का मतलब हो सकता है कि वे दुनिया घूम सकें बिना पैसों की चिंता किए। किसी और के लिए इसका मतलब हो सकता है कि वे अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिता सकें बिना नौकरी की टेंशन के। और कुछ लोगों के लिए यह हो सकता है कि वे अपने पैसों को इस तरह मैनेज करें कि उन्हें हर महीने पैसों की चिंता ना करनी पड़े। लेकिन सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो यह है कि वे अमीर बनने का सिर्फ एक ही मतलब मान लेते हैं, ज्यादा पैसा कमाना। वे सोचते हैं कि अगर उनकी सैलरी बढ़ जाएगी, अगर वे ज्यादा पैसे कमा लेंगे तो उनकी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। लेकिन सच तो यह है कि सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने से कोई अमीर नहीं बनता, बल्कि अपने पैसे को सही तरीके से मैनेज करने से इंसान सच में अमीर बनता है। अगर पैसे से ही सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती तो करोड़ों कमाने वाले सेलिब्रिटीज दिवालिया क्यों हो जाते? क्यों इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक अचानक कर्ज में डूब जाते हैं? क्योंकि उन्होंने कभी ये नहीं सीखा कि पैसा सिर्फ कमाने की चीज नहीं है, पैसा मैनेज करने की चीज है। और यही सबसे बड़ा फर्क होता है एक आम इंसान और एक सच में अमीर इंसान के माइंडसेट में। आम इंसान पैसा कमाने पर ध्यान देता है, लेकिन अमीर इंसान पैसा सही जगह इन्वेस्ट करने, खर्च करने और उसे ग्रो करने पर ध्यान देता है। अब सवाल उठता है, एक रिच लाइफ जीने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें अपने फाइनेंशियल गोल्स को क्लियरली डिफाइन करना होगा। सिर्फ ये सोचना कि मुझे अमीर बनना है काफी नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए अमीर बनने का असली मतलब क्या है। क्या आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं? क्या आप अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी देना चाहते हैं? क्या आप दुनिया घूमना चाहते हैं? क्या आप बिना किसी चिंता के अपनी पसंद की चीजों पर खर्च करना चाहते हैं? जब तक आपको अपने गोल्स क्लियरली पता नहीं होंगे, तब तक आप अपने पैसे को सही तरीके से यूज नहीं कर पाएंगे। एक रिच लाइफ जीने का सबसे बड़ा सीक्रेट यह है कि आप अपने पैसों को अपनी वैल्यूज के हिसाब से खर्च करें। मतलब, अगर आपको महंगे गैजेट्स पसंद हैं, तो गिल्ट महसूस किए बिना उन पर खर्च करें, लेकिन उन चीजों पर पैसे वेस्ट मत करें जो आपके लिए जरूरी नहीं है। अगर आपको बाहर खाना पसंद है, तो गिल्ट फ्री होकर अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाएं, लेकिन उन चीजों पर खर्च करना बंद करें जिनका आपको कोई फायदा नहीं है। यही कॉन्शियस स्पेंडिंग का असली मतलब है।
Spend extravagantly on things you love and cut ruthlessly on things you don't. Being rich is not about being cheap. It's about being smart. आपको अपने पैसों को लेकर गिल्ट महसूस करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको उन चीजों पर फोकस करना चाहिए जो आपकी जिंदगी को सच में बेहतर बनाती हैं। एक रिच लाइफ का मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज से समझौता करें और हर खर्च को रोक दें। इसका मतलब यह है कि आप अपने पैसों को एक ऐसे सिस्टम में डाल दें जहां वह खुद ब खुद ग्रो करता रहे और आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस कभी महसूस ना हो। अब तक हमने इस किताब आई विल टीच यू टू बी रिच से कई जरूरी बातें सीखी। हमने जाना कि अमीर बनने का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसे कमाना नहीं है, बल्कि अपने पैसों को स्मार्टली मैनेज करना है। हमने समझा कि कैसे कॉन्शियस स्पेंडिंग से हम बिना गिल्ट महसूस किए अपनी पसंद की चीजों पर खर्च कर सकते हैं। हमने ये भी सीखा कि इन्वेस्टिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि इसे जितना आसान रखा जाए उतना ही ज्यादा फायदा होता है। फाइनेंशियल फ्रीडम किसी खास वर्ग के लोगों के लिए नहीं है, यह हर उस इंसान के लिए पॉसिबल है जो सही स्ट्रैटेजी अपनाता है और एक्शन लेता है। लेकिन सवाल यह है, अब आगे क्या? क्या आप भी उन लाखों लोगों में शामिल होंगे जो फाइनेंशियल एडवाइस सुनते हैं, कुछ दिन जोश में रहते हैं, लेकिन फिर अपनी पुरानी आदतों में लौट आते हैं? या फिर आप आज ही अपनी फाइनेंशियल लाइफ को कंट्रोल करने का डिसीजन लेंगे? याद रखिए, अमीर बनने की पहली और सबसे बड़ी स्टेप है एक्शन लेना। आप जितनी भी फाइनेंशियल बुक्स पढ़ लें, जितने भी एक्सपर्ट्स की बातें सुन लें, जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। तो आज से ही अपनी रिच लाइफ की शुरुआत करें। अपने क्रेडिट कार्ड्स को ऑप्टिमाइज करें, अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को ऑटोमेट करें और अपने पैसों को एक सही सिस्टम में डालें। सबसे बड़ी बात, पैसे से डरना बंद करें। इसे अपना दुश्मन नहीं बल्कि एक पावरफुल टूल समझें जिससे आप अपनी जिंदगी को डिजाइन कर सकते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं रॉबर्ट कियोसाकी की मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड की, जो न सिर्फ आपकी सोच को बदल देगी बल्कि आपको पैसे और जिंदगी के सही मायने भी सिखाएगी। इस किताब में रॉबर्ट की कहानी है जो दो बिल्कुल अलग विचारधाराओं वाले पिताओं से प्रेरणा लेते हैं। एक और थे उनके पुअर डैड, जो उच्च शिक्षित और सम्माननीय थे, लेकिन आर्थिक रूप से संघर्षरत। उनका मानना था कि कड़ी मेहनत करो, अच्छी नौकरी पाओ और अपने जीवन को सुरक्षित बनाओ। दूसरी ओर थे रिच डैड, जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन जीवन के असली सबक समझते थे। वे कहते थे कि नौकरी करना ही जिंदगी का लक्ष्य नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको ऐसा इंसान बनना चाहिए जो दूसरों को नौकरी दे सके। अब सोचिए, रॉबर्ट के पास ये दोनों दृष्टिकोण थे। एक ने उन्हें सुरक्षित रास्ते का पाठ पढ़ाया और दूसरे ने उन्हें जोखिम उठाने और अपनी सोच को बड़ा बनाने के लिए प्रेरित किया। अगर आप भी उन लोगों में हैं जो सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि स्मार्ट मेहनत पर विश्वास करते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा देना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। यहां आप सीखेंगे कि उन 6 सबकों के बारे में जो रॉबर्ट ने अपने रिच डैड से सीखे। दोस्तों, हर किताब सिर्फ कागज के पन्नों पर छपे शब्द नहीं होती, बल्कि वो एक खिड़की होती है जो आपकी सोच को एक नई दिशा दिखाती है। और हमारा उद्देश्य है कि हम आपको इन खिड़कियों से झांकने का मौका दें। तो चलिए इस सफर पर साथ चलते हैं और खुद को बेहतर बनाने की ओर एक कदम बढ़ाते हैं। सबक 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। एक बार की बात है, एक आदमी के पास एक गधा था। जब भी उसे अपने गधे से काम करवाना होता, वह एक गाजर को डंडे से लटकाकर गधे के सामने कर देता। गधा गाजर को खाने की लालच में दिन भर मेहनत करता रहता। उसे लगता कि शायद अगला कदम बढ़ाने पर वह गाजर तक पहुंच जाएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। वह गाजर सिर्फ एक छलावा थी। अब सोचिए उस गधे की हालत क्या थी। उसे यह समझ ही नहीं आया कि वह बस एक भ्रम के पीछे भाग रहा है। असल में यही कहानी हमारे जीवन पर भी लागू होती है। हम में से बहुत से लोग उस गधे की तरह ही हैं। हम दिन रात मेहनत करते हैं, ये सोचते हुए कि एक दिन हम अमीर बनेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि पैसा हमारे लिए केवल एक सपना बनकर रह जाता है, क्योंकि हम पैसे के पीछे भागते रहते हैं, मगर यह समझ नहीं पाते कि पैसे के लिए काम करना हमें कभी अमीर नहीं बना सकता।
इस दौड़ में हम खुद को एक ऐसे जाल में फंसा लेते हैं जहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। जब लोग अमीर बनने की सोचते हैं तो अक्सर वे बस ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने में जुट जाते हैं। लेकिन असली समस्या यह है कि जैसे ही आप पैसा कमाने की शुरुआत करते हैं, डर और लालच आप पर हावी हो जाते हैं। आप सोचने लगते हैं, अगर मैं ज्यादा मेहनत नहीं करूंगा तो गरीब रह जाऊंगा। इसी डर के कारण आप अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ काम करते हुए बिता देते हैं। फिर लालच आता है। आप उन सभी खूबसूरत चीजों के बारे में सोचने लगते हैं जो आप पैसे से खरीद सकते हैं। एक बड़ी गाड़ी, महंगा घर, लग्जरी सामान। यह लालच आपको एक ऐसे चक्र में फंसा देता है जिसे रेट रेस कहा जाता है। आप सोचते हैं कि और मेहनत करके आप ज्यादा पैसा कमाएंगे, लेकिन जब पैसा बढ़ता है तो आपके खर्च भी उसी अनुपात में बढ़ने लगते हैं। नतीजा यह होता है कि आप उसी जगह फंसे रहते हैं जहां आप शुरू में थे। यह रेट रेस एक जाल है। आपको इसे पहचानना और इससे बाहर निकलना सीखना होगा। पैसा कमाना बुरा नहीं है, लेकिन अगर आप केवल पैसे के लिए काम करेंगे तो यह दौड़ कभी खत्म नहीं होगी। आपकी नौकरी है तो उसे केवल हर महीने की सैलरी के लिए मत कीजिए। यह सोचिए कि यह नौकरी आपके लिए क्या नया मौका लेकर आ सकती है। जो लोग हर महीने की सैलरी के भरोसे जीते हैं, वे खुद को एक ऐसे चक्र में फंसा लेते हैं जहां से बाहर निकलना लगभग असंभव हो जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो काम कर रहे हैं वह क्या आपकी पूरी क्षमता का उपयोग कर रहा है, या आप केवल पैसे कमाने के लिए काम कर रहे हैं? अगर आपका उत्तर हां है, तो आपको अपनी सोच को बदलने की जरूरत है, क्योंकि इस सोच के साथ आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। सच्चाई का सामना कीजिए। आपकी परेशानियों के लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है, ना आपका बॉस, ना आपकी नौकरी, ना टैक्स। अगर आपकी सैलरी कम है तो इसका इल्जाम दूसरों पर मत लगाइए। खुद से पूछिए कि आप इसे कैसे सुधार सकते हैं। जब आप अपनी समस्याओं की जिम्मेदारी लेते हैं, तभी आप उनके समाधान के लिए सही कदम उठा सकते हैं। अमीर बनने की राह में यह पहला कदम है। रॉबर्ट के अमीर डैड ने उन्हें यह सिखाया कि पैसे को अपने लिए काम करना सीखो। उन्हें एक कन्वीनियंस स्टोर में काम पर रखा गया, लेकिन वहां उन्हें कोई सैलरी नहीं दी गई। वह केवल काम कर रहे थे, लेकिन इस दौरान उन्होंने कुछ अनमोल सबक सीखे। उन्होंने देखा कि स्टोर में क्लर्क पुरानी कॉमिक बुक्स के फ्रंट पेज को अलग कर देती थी। फिर ये फटे हुए पेज डिस्ट्रीब्यूटर को लौटाए जाते थे और बदले में नई कॉमिक्स मिलती थीं। रॉबर्ट ने डिस्ट्रीब्यूटर से पूछा कि क्या वह पुरानी कॉमिक्स ले सकते हैं। शर्त यह थी कि वे इन्हें बेच नहीं सकते थे। यहां से उनके दिमाग में एक बिजनेस का आइडिया आया। उन्होंने उन पुरानी कॉमिक्स को अपने दोस्तों को पढ़ने के लिए किराए पर देना शुरू कर दिया। हर किताब के लिए उन्होंने 10 सेंट किराया तय किया। एक बार में किताब सिर्फ 2 घंटे के लिए दी जाती थी। इससे उन्होंने सीखा कि उन्हें खुद मेहनत नहीं करनी पड़ी। उन्होंने माइक की बहन को काम पर रखा और हर हफ्ते उसे $1 दिया। पहले ही हफ्ते में उन्होंने $9.5 का मुनाफा कमाया। यहीं से उन्हें समझ आया कि असली अमीरी क्या होती है। यह पैसे को अपने लिए काम पर लगाने का हुनर है, न कि खुद पैसे के लिए काम करते रहना। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो पैसे के पीछे भागना छोड़ दीजिए। इसकी बजाय सोचिए कि आप पैसे को अपने लिए कैसे काम करवा सकते हैं। जो लोग सिर्फ सैलरी के भरोसे जीते हैं, वे अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते। अमीर बनने के लिए आपको अपनी सोच को बदलना होगा और डर और लालच के जाल से बाहर निकलना होगा। सबक 2, फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों जरूरी है। 1933 में शिकागो के एजवाटर बीच होटल में एक बेहद खास मीटिंग हुई। इस मीटिंग में दुनिया के सबसे अमीर और प्रभावशाली लोग शामिल हुए। इनमें थे चार्ल्स शवाब, जो उस वक्त की सबसे बड़ी स्टील कंपनी के मालिक थे, और सैमुअल इंसुल, जो दुनिया की सबसे बड़ी यूटिलिटी कंपनी के अध्यक्ष थे। इसके अलावा कई और बिजनेस लीडर्स इस बैठक का हिस्सा बने। लेकिन 25 साल बाद इन लोगों की जिंदगी की सच्चाई बेहद कड़वी थी। इनमें से कई गरीबी में मरे, कुछ ने आत्महत्या कर ली और कुछ ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया। इस कहानी से एक अहम सबक मिलता है। पैसे कमाने का हुनर अलग बात है, लेकिन उसे संभालने का हुनर और भी ज्यादा जरूरी है। आप चाहे कितनी भी बड़ी रकम क्यों न कमा लें, अगर आपने पैसे को सही तरीके से मैनेज करना नहीं सीखा, तो आप उसे बनाए नहीं रख सकते।
यही वजह है कि कई लॉटरी जीतने वाले लोग कुछ सालों तक ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं, लेकिन जल्द ही अपनी पुरानी स्थिति में लौट जाते हैं। अधिकतर लोग पूछते हैं, अमीर कैसे बने या अमीर बनने का तरीका क्या है? इन सवालों का सही जवाब है, पहले फाइनेंशियल लिटरेसी सीखें। यह ऐसा ही है जैसे अगर आपको एम्पायर स्टेट बिल्डिंग खड़ी करनी हो तो आपको पहले एक मजबूत नींव बनानी होगी। लेकिन अगर आप एक छोटा सा घर बना रहे हैं तो 6 इंच की कंक्रीट स्लैब भी काफी है। समस्या तब आती है जब लोग 6 इंच की नींव पर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग खड़ी करने की कोशिश करते हैं। रॉबर्ट के गरीब डैड चाहते थे कि वह खूब पढ़ाई करें और अच्छी नौकरी हासिल करें, लेकिन उनके अमीर डैड ने उन्हें सिखाया कि फाइनेंशियल लिटरेसी का महत्व क्या है। स्कूल सिस्टम आपको एक अच्छा नागरिक बनना सिखा सकता है, लेकिन यह आपको अमीर बनने के लिए तैयार नहीं करता। अमीर बनने के लिए सबसे जरूरी है कि आप लायबिलिटी, देने की चीज, और एसेट, कमाई की चीज के बीच का फर्क समझें। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन यही वह मूल मंत्र है जो अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा अंतर बनाता है। अधिकतर मिडिल क्लास और गरीब लोग लायबिलिटी को एसेट समझने की गलती करते हैं, जबकि अमीर लोग जानते हैं कि असली एसेट क्या है और वे उन्हीं में निवेश करते हैं। अमीर डैड ने रॉबर्ट और उनके दोस्त माइक को सिखाया कि लाइफ को सिंपल रखो। उन्होंने बताया कि अगर आप एसेट्स और लायबिलिटी के बीच फर्क समझ गए तो आपकी फाइनेंशियल फाउंडेशन मजबूत हो जाएगी। एसेट्स वे चीजें हैं जो आपके लिए पैसा कमाती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं और उसे किराए पर देते हैं तो वह प्रॉपर्टी आपका एसेट बन जाती है। किराए से मिलने वाली आय आपकी जेब में आएगी और लोन भी उसी से चुका दिया जाएगा। इसके उलट, अगर आप एक घर खरीदकर उसमें रहते हैं तो वह लायबिलिटी है, क्योंकि वह आपकी जेब से पैसे निकाल रहा है। कैश फ्लो को समझने के लिए अमीर डैड ने रॉबर्ट को एक चार्ट दिखाया। एसेट्स का कैश फ्लो पैटर्न। पहला, इनकम स्टेटमेंट। यह दिखाता है कि आपके पास कितना पैसा आ रहा है और कितना खर्च हो रहा है। दूसरा, बैलेंस शीट। यह बताती है कि आपके पास कौन कौन से एसेट्स हैं और आपकी लायबिलिटी क्या है। लायबिलिटी का कैश फ्लो पैटर्न। लायबिलिटी आपकी इनकम से पैसा निकालती है। जैसे अगर आप एक नई कार खरीदते हैं तो वह आपकी जेब से हर महीने EMI के रूप में पैसे लेगी। मिडिल क्लास लोगों का पैसा लायबिलिटी पर खर्च हो जाता है। उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा मोर्टगेज, कार लोन, क्रेडिट कार्ड बिल और अन्य खर्चों में चला जाता है। वे दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन उनकी कमाई बढ़ने के साथ साथ उनके खर्च भी बढ़ जाते हैं। गरीब लोगों की स्थिति और भी खराब होती है। उनके पास न तो कोई एसेट्स होते हैं और न ही बचत। उनकी सारी कमाई किराए, टैक्स और रोजमर्रा के खर्चों में खत्म हो जाती है। अगर उन्हें उधार लेना पड़े तो वे और गरीब हो जाते हैं। अमीर लोग अपने दिमाग से काम लेते हैं। वे एसेट्स खरीदते हैं जो उनके लिए पैसा कमाएं। उदाहरण के लिए, अगर कोई अमीर व्यक्ति लोन लेकर एक प्रॉपर्टी खरीदता है तो वह उसे किराए पर देता है। किराया लोन की किश्त चुकाने के साथ साथ उनकी जेब में अतिरिक्त पैसे भी डालता है। मान लीजिए एक प्रॉपर्टी का मासिक लोन $1000 है। अमीर व्यक्ति उस प्रॉपर्टी को $2000 के किराए पर देगा। इस तरह $1000 बैंक को चुकाने के बाद भी $1000 उसकी जेब में आएगा। अमीर और गरीब के बीच का असली अंतर उनकी सोच में है। अमीर लोग अपना पैसा एसेट्स खरीदने में लगाते हैं, जबकि गरीब और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटी पर खर्च करते हैं। अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले फाइनेंशियल लिटरेसी पर काम करें। सबक 3, अपने खुद के बिजनेस पर फोकस करें। 1960 के दशक में जब बच्चों से पूछा जाता था कि वे बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं तो अधिकांश का जवाब होता था डॉक्टर, इंजीनियर या शिक्षक। सबका यही मानना था कि अगर वे अच्छे ग्रेड्स लाएंगे तो डॉक्टर बनकर ढेर सारा पैसा कमा सकेंगे। समय के साथ इनमें से कई डॉक्टर बने भी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इनमें से कई लोग आज भी फाइनेंशियल स्ट्रगल से जूझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि ज्यादा पैसा कमाना उनकी सभी समस्याओं का समाधान है। आज के समय में चीजें बदल गई हैं। अब बच्चे डॉक्टर या इंजीनियर से ज्यादा एथलीट, CEO, मूवी स्टार या रॉक स्टार बनना चाहते हैं। उन्हें एहसास हो गया है कि सिर्फ अच्छी पढ़ाई और अच्छे ग्रेड्स के भरोसे
वे करियर में सफल नहीं हो सकते। आज के दौर में फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। अक्सर नए शादीशुदा जोड़े ये सोचते हैं कि अब उनकी कंबाइंड इनकम से उनकी जिंदगी आसान हो जाएगी। वे छोटे से घर में रहते हुए बड़े घर के सपने देखने लगते हैं और अपने खर्चों को कम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे जैसे उनकी कमाई बढ़ती है, वैसे वैसे उनके खर्चे भी बढ़ने लगते हैं। वे फर्नीचर, गाड़ियां और घर जैसी चीजों पर अधिक खर्च करने लगते हैं। जल्द ही वे महसूस करते हैं कि उनकी सारी कमाई लायबिलिटीज पर जा रही है। बड़े घर के साथ प्रॉपर्टी टैक्स, रखरखाव और अन्य खर्च जुड़ जाते हैं। धीरे धीरे वे एक ऐसे चक्र में फंस जाते हैं जिसे रैट रेस कहा जाता है। जब इनकम बढ़ती है तो अधिकांश लोग यह सोचते हैं कि उनकी समस्याओं का समाधान अधिक पैसा कमाने में है। लेकिन असली समस्या यह है कि वे अपने मौजूदा पैसे को सही से मैनेज करना नहीं जानते। जैसा कि एक कहावत है, जब आप खुद को गहरे गड्ढे में पाएं तो खोदना बंद कर दें। मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि लोग पब्लिक स्पीकिंग से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें अस्वीकृति का डर होता है। वे यह सोचते हैं कि अगर उन्होंने कुछ गलत कहा तो लोग उन पर हंसेंगे। इसी डर के कारण वे खुद को भीड़ का हिस्सा बनाकर सुरक्षित महसूस करते हैं। हम सबने यह सुना है, आपका घर आपका सबसे बड़ा एसेट है। प्रमोशन के बाद नया घर खरीदो, सैलरी बढ़ी है, अब गाड़ी भी ले लो। हम यह मान लेते हैं कि जो सब कर रहे हैं वह सही होगा, लेकिन यह सोच गलत है। अमीर डैड ने जापानी संस्कृति से प्रेरणा लेते हुए 3 ताकतों की बात की। पहली तलवार, शक्ति और साहस का प्रतीक। दूसरी जवाहरात, धन और संपत्ति की ताकत। तीसरी शीशा, खुद को पहचानने और अपनी कमजोरियों को स्वीकारने की ताकत। जब आप खुद को पहचानते हैं और शीशे के सामने ईमानदारी से सवाल पूछते हैं तो आपको अपनी असली ताकत का एहसास होता है। गरीब और मिडिल क्लास अक्सर खुद को पैसे का गुलाम बना लेते हैं, जबकि अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। 16 साल के रॉबर्ट और माइक ने अमीर डैड के साथ उनकी बिजनेस मीटिंग्स में भाग लेना शुरू किया। ये बैठकें अकाउंटेंट्स, मैनेजर्स, इन्वेस्टर्स और कर्मचारियों के साथ होती थीं। अमीर डैड ने सिर्फ 13 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया था, लेकिन वे पढ़े लिखे लोगों को काम पर रखते थे और उन्हें दिशा निर्देश देते थे। रॉबर्ट और माइक को एहसास हुआ कि स्कूल की पढ़ाई अक्सर छात्रों की क्रिएटिविटी को दबा देती है। वे महसूस करने लगे कि अच्छे ग्रेड्स और डिग्री हासिल करने से अमीर बनना संभव नहीं है। एक दिन रॉबर्ट और उनके गरीब डैड के बीच बहस हुई। उनके पिता मानते थे कि उनका घर उनकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन रॉबर्ट ने उन्हें समझाया कि उनका घर एसेट नहीं बल्कि लायबिलिटी है। घर में पैसे खर्च हो रहे थे, लेकिन उससे कोई आमदनी नहीं हो रही थी। गरीब डैड यह नहीं समझ पा रहे थे कि उनकी पूरी जिंदगी लोन चुकाने में निकल रही है। वे एक बड़ा घर खरीदते हैं, फिर उससे बड़ा घर, और इसी चक्र में फंसे रहते हैं। जो लोग अपनी पूरी कमाई घर और अन्य खर्चों पर लगा देते हैं, वे इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं बचा पाते। वे नई चीजें खरीदने के बजाय अगर एसेट्स खरीदते तो उनका भविष्य बेहतर होता। उदाहरण के लिए, रॉबर्ट की पत्नी के माता पिता ने एक बड़ा घर खरीदा। उन्हें लगा कि यह सही फैसला है, लेकिन जल्द ही वे यह देखकर चौंक गए कि घर का प्रॉपर्टी टैक्स $1000 था। रिटायरमेंट के बाद इतना टैक्स भरना उनके बजट के बाहर था। रॉबर्ट का सुझाव था कि अगर वे वह पैसा किसी एसेट में लगाते तो उनकी आय बढ़ती, और जब उनके पास पर्याप्त पैसा होता तो वे आसानी से अपना मनपसंद घर खरीद सकते थे, वह भी बिना किसी लोन के। अमीर लोग अपनी कमाई को एसेट्स में लगाते हैं। ये एसेट्स उनके लिए कमाई करते हैं, जिससे उनके खर्च आसानी से पूरे हो जाते हैं। वहीं मिडिल क्लास लोग अपनी सैलरी पर निर्भर रहते हैं। उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा खर्चों में चला जाता है और उन्हें इन्वेस्टमेंट का मौका नहीं मिलता। जब उनकी सैलरी बढ़ती है तो टैक्स और खर्च भी बढ़ जाते हैं, और इस तरह वे रैट रेस में ही फंसे रहते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो अपने पैसे को सही दिशा में लगाना सीखें। एसेट्स पर फोकस करें, न कि लायबिलिटीज पर। पैसे को अपने लिए काम करने दें, बजाय इसके कि आप पैसे के लिए काम करें। यही अमीर बनने का असली राज है। सबक 4, अपने काम से काम रखें। 1947 की बात है।
दुनिया की सबसे बड़ी फूड चेन मैकडोनाल्ड के फाउंडर रे क्रोक ने एक MBA क्लास में स्पीच दी। उनकी स्पीच केवल प्रेरणादायक ही नहीं बल्कि सोचने पर मजबूर कर देने वाली थी। स्पीच खत्म होने के बाद कुछ छात्रों ने उनसे और वक्त बिताने की गुजारिश की। रे क्रोक उन्हें बियर पीने के लिए ले गए। बातों बातों में रे ने अचानक एक सवाल दागा, क्या आप जानते हैं कि मैं किस बिजनेस में हूं? छात्रों ने सोचा कि जवाब तो सीधा है, रे क्रोक बर्गर बेचते हैं। लेकिन उनके इस जवाब पर रे हंस पड़े और बोले, नहीं, मेरा असली बिजनेस रियल एस्टेट है। यह सुनकर छात्र हैरान रह गए। रे ने समझाया कि मैकडोनाल्ड के हर फ्रेंचाइजी लोकेशन को बेहद सोच समझकर चुना जाता है। फ्रेंचाइजी खरीदने वाले को उस लोकेशन की जमीन भी खरीदनी पड़ती है। इसका मतलब यह हुआ कि उनका बिजनेस सिर्फ बर्गर बेचना नहीं था बल्कि रियल एस्टेट का कारोबार भी था। रे क्रोक की इस बात में एक गहरी सीख छुपी थी जो रॉबर्ट कियोसाकी को उनके अमीर डैड ने भी सिखाई थी। उन्होंने कहा था, ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए काम करते रहते हैं। वे सरकार के लिए टैक्स चुकाते हैं, अपने बॉस के लिए काम करते हैं और बैंकों के लिए मोर्टगेज का भुगतान करते हैं। इसका कारण है हमारा एजुकेशन सिस्टम। स्कूल हमें सिर्फ एक अच्छा कर्मचारी बनना सिखाता है, न कि एक मालिक या इन्वेस्टर। आपने जो पढ़ाई की वही आपका करियर बन गया। अगर आपने साइंस पढ़ी तो डॉक्टर बन गए, अगर मैथ्स पढ़ी तो इंजीनियर। लेकिन इससे आपकी जिंदगी में स्थिरता नहीं आती, क्योंकि नौकरी और बिजनेस के बीच का फर्क सिखाया ही नहीं जाता। जब कोई पूछे कि आप क्या करते हैं तो जवाब में सिर्फ यह न कहें कि मैं डॉक्टर हूं या मैं बैंकर हूं। यह आपका प्रोफेशन है लेकिन आपका बिजनेस नहीं। असली फर्क यह है कि आप दूसरों के लिए काम कर रहे हैं या अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। अक्सर लोग अपनी सारी जिंदगी दूसरों के लिए काम करते हैं और महसूस करते हैं कि उनकी संपत्ति, जैसे उनका घर या कार, असल में उनकी लायबिलिटी बन चुकी है। घर का लोन, कार की EMI और दूसरे खर्चे आपकी जेब से पैसा निकालते हैं। अगर आप नौकरी खो देते हैं तो ये खर्चे आपकी सबसे बड़ी मुसीबत बन जाते हैं। यही वजह है कि आपको अपनी इनकम कॉलम से ज्यादा ध्यान अपनी एसेट कॉलम पर देना चाहिए। एसेट्स वे चीजें होती हैं जो आपकी जेब में पैसा डालती हैं, जबकि लायबिलिटीज वे होती हैं जो आपकी जेब से पैसा निकालती हैं। अगर आप आर्थिक रूप से सुरक्षित रहना चाहते हैं तो सही तरह के एसेट्स खरीदें, लेकिन ध्यान रखें, आपकी हर कमाई पर टैक्स लगता है। जब आप अपने एसेट्स बेचते हैं तो उससे मिलने वाले मुनाफे पर भी टैक्स देना पड़ता है। इसलिए आपकी असली कमाई उतनी नहीं होती जितनी आप सोचते हैं। इसका समाधान यह है कि आप अपने एसेट कॉलम को मजबूत करें। नौकरी करते रहिए लेकिन साथ ही निवेश करना शुरू करें। रॉबर्ट के अमीर डैड ने उन्हें यही सिखाया। उन्होंने अपनी नौकरी कभी नहीं छोड़ी, लेकिन वह अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा सही एसेट्स में लगाते रहे। आपको किन एसेट्स में निवेश करना चाहिए? यहां कुछ सुझाव हैं। ऐसा बिजनेस जो आपकी सीधी भागीदारी के बिना चल सके। अगर आप पूरे समय उसमें व्यस्त हैं तो वह बिजनेस नहीं, नौकरी बन जाता है। रियल एस्टेट में निवेश करें, स्टॉक्स और बॉन्ड्स खरीदें। आपके निवेश का क्षेत्र ऐसा होना चाहिए जो आपको पसंद हो। जब आपकी रुचि उसमें होगी तो आप उसे बेहतर तरीके से समझेंगे और संभालेंगे। मिडिल क्लास और अमीर लोगों की सोच में एक बड़ा फर्क होता है। मिडिल क्लास पैसा आते ही उसे लग्जरी पर खर्च कर देता है, लेकिन अमीर लोग पहले एसेट्स बनाते हैं और अंत में लग्जरी खरीदते हैं। यह समझना जरूरी है कि आपका पैसा आपका गुलाम है। उसे इस तरह से काम में लगाइए कि वह आपके लिए और ज्यादा पैसा कमाए। अगर आप कोई लग्जरी खरीदना चाहते हैं तो ऐसा तब करें जब आपके एसेट्स उस लग्जरी की कीमत चुका सकते हों। रे क्रोक की कहानी और अमीर डैड की सीख हमें यह समझाती है कि नौकरी सिर्फ एक शुरुआत है, लेकिन आर्थिक सफलता की कुंजी है एसेट्स बनाना। ये कभी मत भूलिए कि आप जो पैसा कमाते हैं उसे सही जगह लगाकर आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। अब जब आप इस सबक को समझ चुके हैं, अगले अध्याय में हम जानेंगे कि अमीर लोग कौन सा सबसे बड़ा सीक्रेट जानते हैं जिसने उन्हें दूसरों से अलग बनाया। सबक 5, अमीर पैसा इन्वेंट करते हैं। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने जब टेलीफोन का आविष्कार किया तो उन्होंने उसे पेटेंट करा लिया। उनकी छोटी सी कंपनी धीरे धीरे बड़ी होने लगी
और इसे संभालना उनके लिए मुश्किल हो गया। तब उन्होंने वेस्टर्न यूनियन से संपर्क किया और अपना पेटेंट और कंपनी $1 लाख में बेचने की पेशकश की, लेकिन वेस्टर्न यूनियन के अध्यक्ष ने यह कहते हुए यह प्रस्ताव ठुकरा दिया कि यह कीमत बहुत ज्यादा है। परिणाम स्वरूप AT&T जैसी विशाल कंपनी का जन्म हुआ और बेल का नाम इतिहास में अमर हो गया। यह कहानी एक महत्वपूर्ण सबक देती है। आविष्कार और निवेश की ताकत। अमीर लोग केवल पैसे कमाने तक सीमित नहीं रहते, वे अपने दिमाग और रिसोर्सेज को इन्वेस्ट करते हैं, जिससे उनका पैसा उनके लिए काम करता है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि उन्होंने हजारों लोगों को पढ़ाने के बाद यह सीखा कि हर व्यक्ति में पोटेंशियल होता है, लेकिन ज्यादातर लोग खुद पर शक करते हैं। यह डाउट ही उन्हें आगे बढ़ने से रोकता है। स्कूल से निकलने के बाद हमें एहसास होता है कि अच्छे ग्रेड्स जिंदगी में सफलता की गारंटी नहीं है। केवल स्मार्ट होना काफी नहीं है, बोल्ड और क्रिएटिव होना भी उतना ही जरूरी है। फाइनेंशियल जीनियस बनने के लिए ज्ञान के साथ साथ हिम्मत भी चाहिए, लेकिन अधिकतर लोग पैसे के मामले में कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। यही वजह है कि वे हमेशा सुरक्षित नौकरी और स्थिर आय का चुनाव करते हैं। लेकिन अमीर बनने के लिए रिस्क लेना अनिवार्य है। यह जरूरी नहीं कि हर रिस्क सफल हो, लेकिन हर बार आप कुछ नया सीखते हैं। हो सकता है अगले बिल गेट्स या अलेक्जेंडर ग्राहम बेल आप ही बने, या आप रिस्क न लेकर हमेशा औसत जिंदगी जीते रहें। अगर आप अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को बढ़ाते हैं तो आप अपने पैसे और संपत्ति का बेहतर उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते तो आने वाला समय और चुनौतीपूर्ण हो सकता है। आज के समय में लोग आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि उनकी सोच पुरानी है। वे अपने बॉस या टेक्नोलॉजी को दोष देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हर पुरानी चीज समय के साथ लायबिलिटी बन जाती है। रॉबर्ट कियोसाकी ने इस समस्या को समझाने के लिए एक गेम तैयार किया जिसे कैश फ्लो गेम कहते हैं। यह गेम सिखाता है कि पैसा कैसे काम करता है, रेट रेस से बाहर कैसे निकला जाए और अमीर बनने की राह क्या है। एक बार एक महिला इस गेम को खेलने आई। उसने गेम के दौरान एक बोट नाव कार्ड जीता। पहले तो वह बेहद खुश हुई, लेकिन जब उसे पता चला कि बोट लेने के लिए उसे बड़ी टैक्स रकम चुकानी होगी, तो उसकी खुशी गायब हो गई। बोट, जो उसे एक एसेट लग रही थी, अब लायबिलिटी बन चुकी थी। यह अनुभव हमारे वास्तविक जीवन से मेल खाता है। हम अक्सर किसी चीज की सतही खुशी में इतने डूब जाते हैं कि उसके असली खर्चों और जिम्मेदारियों को भूल जाते हैं। उस महिला ने बाद में समझा कि उसकी असली समस्या पैसे के सही तरीके को न समझ पाना था। यह एक महत्वपूर्ण सबक है। समस्या का सामना करें, न कि उसे दोष दें। बहुत से लोग कैश फ्लो गेम में खूब पैसा जीतते हैं, लेकिन फिर हार जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी पुरानी सोच उन्हें आगे बढ़ने से रोकती है। असली अमीर लोग मौके की पहचान करना जानते हैं। कई बार सही मौके हमारे सामने होते हैं, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते, और अगर पहचान भी लें तो ये कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। अगर मौका और पैसा दोनों मिल जाए तब भी कुछ लोग असफल हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि उन मौकों का उपयोग कैसे करना है। असली फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यह है कि आप बिना पैसे के मौके का कैसे फायदा उठा सकते हैं और पैसे के साथ नए मौके कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अमीर लोग जानते हैं कि पैसा खुद में कोई बड़ी चीज नहीं है, बड़ी चीज है इसका सही उपयोग। उनका सबसे बड़ा एसेट उनका दिमाग है, और यही उन्हें सुपर रिच बना सकता है। 1900 के दशक में एरिजोना और फिनिक्स में आर्थिक मंदी आई थी। लोगों को हर महीने $100 बचाने की सलाह दी जा रही थी। हालांकि रॉबर्ट कियोसाकी ने इसका फायदा उठाने का एक अलग तरीका सोचा। उन्होंने $75,000 की कीमत वाला एक घर केवल $20,000 में खरीद लिया। इसके बाद उन्होंने अटॉर्नी के ऑफिस में एक विज्ञापन दिया और $75,000 वाले घर को $60,000 में बेच दिया। इस डील में उन्होंने $40,000 का प्रॉफिट कमाया, और यह सब सिर्फ 5 घंटे के भीतर हुआ। अमीर लोग जानते हैं कि पैसा बढ़ाने के लिए सही स्किल्स और सही टीम का होना जरूरी है। वे अपने से ज्यादा स्मार्ट लोगों को साथ लेकर चलते हैं। अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो 3 मुख्य चीजों को सीखिए। पहली, ऐसी अपॉर्चुनिटी को पहचानें जो दूसरे न देख सकें। दूसरी, पैसा बढ़ाने के नए तरीके सीखें।
तीसरी, स्मार्ट लोगों के साथ मिलकर काम करें। यह सब मुश्किल लग सकता है, लेकिन इसके रिवॉर्ड्स अद्भुत हैं। रिस्क से डरने की बजाय उसे संभालना सीखिए। यही अमीरी का असली राज है। ये दुनिया कभी स्थिर नहीं रहती। टेक्नोलॉजी और बाजार हमेशा बदलते रहेंगे। आज स्टॉक मार्केट ऊपर है तो कल नीचे होगा, लेकिन अगर आप फाइनेंशियल इंटेलिजेंस रखते हैं तो आप हर स्थिति में तैयार रहेंगे। अमीर लोग जानते हैं कि मेहनत का सही उपयोग कैसे करना है। वे अपने पैसे और समय को अपने दिमाग पर इन्वेस्ट करते हैं। इसीलिए अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो रिस्क लेने से न डरें और हमेशा नई स्किल्स और ज्ञान को अपनाने के लिए तैयार रहें। यही वह रास्ता है जो आपको रेट रेस से निकालकर अमीरी की ओर ले जाएगा। सबक 6, सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए नहीं। किसी भी सफलता की राह में सीखने का महत्व सबसे अधिक होता है। इसका एक शानदार उदाहरण रॉबर्ट कियोसाकी की कहानी है। एक बार एक जर्नलिस्ट ने रॉबर्ट का इंटरव्यू लिया। रॉबर्ट पहले से ही उसके लेख पढ़ चुके थे और उसकी लेखन शैली से प्रभावित थे। इंटरव्यू खत्म होने के बाद जर्नलिस्ट ने रॉबर्ट से कहा कि वह भी एक दिन मशहूर लेखिका बनना चाहती है, ठीक उसी तरह जैसे रॉबर्ट सफल हैं। रॉबर्ट ने उससे पूछा, तो तुम्हें क्या चीज मशहूर होने से रोक रही है? इस पर जर्नलिस्ट ने जवाब दिया, मेरी जॉब में कोई प्रगति नहीं हो रही है। रॉबर्ट ने उसे सलाह दी, तुम्हें सेल्स की क्लास लेनी चाहिए। यह सुनकर जर्नलिस्ट हैरान रह गई और बोली, मेरी एक दोस्त ने भी मुझे यही सलाह दी थी, लेकिन मुझे यह काम छोटा लगता है। वह यह भूल गई थी कि रॉबर्ट खुद सेल्स स्कूल जा चुके थे। रॉबर्ट की इस सलाह का उद्देश्य साफ था, यह समझाना कि केवल टैलेंट से कुछ नहीं होता। अगर आपको अपने टैलेंट को सही तरीके से प्रस्तुत करना नहीं आता, तो वह टैलेंट किसी काम का नहीं। टैलेंट को सही दिशा देने के लिए उसे बेचने की कला आनी चाहिए। रॉबर्ट ने यह सीखा था कि टैलेंट को लोगों तक पहुंचाने के लिए मार्केटिंग और सेल्स का ज्ञान होना बेहद जरूरी है। इस कला में शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं, उन्होंने अपने उत्पाद, सेवाएं या खुद को प्रभावी तरीके से बेचा है। यहीं अमीर डैड और गरीब डैड के दृष्टिकोण में फर्क था। गरीब डैड हमेशा एक सुरक्षित नौकरी की तलाश में रहते थे। उनका मानना था कि जॉब ही सब कुछ है। वहीं अमीर डैड का फोकस सीखने पर रहता था। उनका कहना था कि अमीर बनने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा सीखने की जरूरत है। स्कूलों में छात्रों को किसी एक विषय में महारत हासिल करने के लिए प्रेरित किया जाता है। जैसे डॉक्टर अपनी मास्टर डिग्री के बाद किसी खास फील्ड में स्पेशलाइजेशन करते हैं, लेकिन असली जिंदगी में आपको कई क्षेत्रों का ज्ञान होना चाहिए। यही कारण था कि रॉबर्ट के अमीर डैड उन्हें और उनके दोस्त माइक को अपने साथ डॉक्टर, वकील या अकाउंटेंट से मिलने ले जाते थे। जब रॉबर्ट ने मेरिन कॉर्प्स ज्वाइन करने के लिए अपनी हाई पेइंग जॉब छोड़ दी, तो उनके गरीब डैड नाराज हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि रॉबर्ट ने इतनी शानदार नौकरी क्यों छोड़ी। लेकिन रॉबर्ट का उद्देश्य साफ था। वह टीम को मैनेज करना और कंपनी चलाना सीखना चाहते थे। वियतनाम से लौटने के बाद रॉबर्ट ने ज़ेरोक्स कॉर्प्स ज्वाइन की। यह जॉब उन्होंने पैसे के लिए नहीं, बल्कि अपनी शर्म को दूर करने और सेल्स की कला सीखने के लिए की थी। शुरुआत में उन्हें किसी को कुछ बेचने के ख्याल से ही पसीना आ जाता था, लेकिन ज़ेरोक्स के सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम ने उनकी यह कमजोरी दूर कर दी। इसके बाद रॉबर्ट ने अपनी कंपनी शुरू की और पहला शिपमेंट भेजा। अगर वह असफल होते तो दिवालिया हो जाते, लेकिन उन्होंने जोखिम लिया, क्योंकि उनके अमीर डैड ने सिखाया था कि 30 की उम्र से पहले असफल होने का रिस्क लिया जा सकता है। इस उम्र में आपको सुधार का समय मिलता है। ज्यादातर लोग नौकरी करते हैं ताकि उन्हें एक निश्चित तनख्वाह और सुविधाएं मिलती रहें। वह जितना काम करते हैं उतना ही कंपनी उन्हें भुगतान करती है, लेकिन इस सोच के साथ आप लंबी अवधि में ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते। रॉबर्ट का मानना था कि आपको जीवन में सीखने पर फोकस करना चाहिए, न कि केवल एक प्रोफेशन चुनने पर। अगर आपने एक बार किसी खास क्षेत्र को चुन लिया तो आप उसी में बंद कर रह जाएंगे। इसलिए अपने सपनों को साकार करने से पहले जितना हो सके उतना सीखें। जीवन में पैसे के लिए नहीं, बल्कि सीखने के लिए काम करना चाहिए। हर अनुभव, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, आपको कुछ नया सिखाता है। अमीर बनने का पहला कदम है खुद को बेहतर बनाना।
और इसके लिए सीखने की भूख बनाए रखना जरूरी है। तो याद रखें, असली संपत्ति आपके ज्ञान और अनुभव में है, न कि केवल आपके बैंक बैलेंस में। कंक्लूजन, रिच डैड पुअर डैड हमें सिखाती है कि अमीर बनने के लिए सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं है, बल्कि सही वित्तीय ज्ञान और सोच का होना भी बहुत जरूरी है। यह किताब बताती है कि संपत्ति और देनदारियों में फर्क समझना, पैसे को अपने लिए काम पर लगाना और निवेश के महत्व को समझना हमें आर्थिक आजादी की ओर ले जाता है। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है कि आर्थिक सफलता हमारी सोच और आदतों पर निर्भर करती है। अमीर बनने का पहला कदम है अपने पैसे के प्रति सही दृष्टिकोण अपनाना और लगातार वित्तीय शिक्षा हासिल करना। क्या आपने कभी सोचा है कि करोड़पति बनना क्या केवल किस्मत की बात है, या फिर इसके लिए बड़ी तनख्वाह, गाड़ियों के काफिले और चमचमाती जिंदगी चाहिए? अगर हां, तो शायद आज का ये वीडियो आपकी सोच को बदल दे। दोस्तों, द ऑटोमेटिक मिलियनेयर के लेखक डेविड बाच हमें एक ऐसा सिस्टम सिखाते हैं जो आपको बिना किसी बड़े त्याग के, बिना किसी जटिल योजना के और बिना किसी भ्रम के आपके वित्तीय लक्ष्यों तक पहुंचा सकता है। लेकिन इस सफर की शुरुआत हमारे मन से होती है। एक छोटा सा सवाल पूछिए खुद से, क्या मैं अपनी वर्तमान जिंदगी से खुश हूं? और अगर जवाब नहीं है, तो क्या आप कुछ ऐसा सीखने के लिए तैयार हैं जो आपकी जिंदगी बदल दे? इस किताब में कोई लंबे चौड़े सिद्धांत नहीं है, इसमें है तो बस एक सच्ची कहानी, जिम और सू नाम के एक साधारण जोड़े की कहानी, जो लाखों लोगों की तरह एक साधारण जिंदगी जी रहे थे। वे कोई अमीर परिवार से नहीं थे, वे मिडिल क्लास में थे, लेकिन उनके पास एक अनोखा सिस्टम था। यह सिस्टम हमें सिखाता है कि पैसे कमाने और बचाने का सही तरीका क्या है। यह हमें बताता है कि कैसे पे योरसेल्फ फर्स्ट का सिद्धांत अपनाकर हम अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। और हां, इसमें कोई बड़ी बड़ी कुर्बानियां नहीं करनी पड़ती। सोचिए, क्या हो अगर आप सुबह उठें और यह जानें कि आपका बैंक अकाउंट खुद ही बढ़ रहा है। आप बिना किसी चिंता के अपनी पसंदीदा चीजें कर सकते हैं। यह सपना सच हो सकता है और यही इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है। आपका पैसा आपके लिए काम करे, न कि आप हमेशा पैसे के पीछे भागें। दोस्तों, ये किताब केवल पैसे की बात नहीं करती, ये हमारे विश्वास, हमारी प्राथमिकताओं और हमारी आदतों को लेकर बात करती है। डेविड बक हमें सिखाते हैं कि कैसे छोटी छोटी आदतें बड़े बदलाव ला सकती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यह सब इतना आसान कैसे हो सकता है, इसमें कौन सा जादू है? लेकिन यकीन मानिए, ये जादू हमारे अंदर ही है, बस हमें इसे पहचानने की जरूरत है। तो आज के वीडियो में हम इस किताब के हर अध्याय को, इसके हर विचार को और इसके हर उस सीक्रेट को डिस्कस करेंगे जो आपको ऑटोमेटिक मिलियनेयर बनने की ओर ले जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक यात्रा है, आपकी अपनी यात्रा। इसलिए बने रहिए हमारे साथ और जानिए कि कैसे आप अपनी जिंदगी को खुद के लिए और अपने परिवार के लिए बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए, आज से हम एक नई शुरुआत करते हैं। एक ऐसी शुरुआत जहां हम सिर्फ सपने नहीं देखते, बल्कि उन्हें हकीकत में बदलते हैं, बढ़ते हैं उस सफर की ओर जो आपके सपनों को आपके करीब ले आएगा। आपका स्वागत है ऑटोमेटिक मिलियनेयर की दुनिया में। मीटिंग द ऑटोमेटिक मिलियनेयर। क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर बनना केवल किस्मत की बात है, या यह भी एक कला हो सकती है? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो न केवल आपकी सोच बदल देगी, बल्कि आपके जीवन को भी एक नई दिशा देगी। यह कहानी है द ऑटोमेटिक मिलियनेयर किताब के पहले अध्याय की, जहां लेखक डेविड बाक अपनी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण मुलाकात के बारे में बताते हैं। डेविड उस समय अपनी मिड-20s में थे। वे एक लोकल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम में इन्वेस्टमेंट की क्लास लेते थे। वहीं उनकी मुलाकात हुई जिम मैकिंटायर से, जो एक यूटिलिटी कंपनी में मिडिल मैनेजर थे। जिम 52 साल के थे और दिखने में साधारण, एकदम किसी आम इंसान की तरह। एक दिन जिम ने डेविड से पूछा कि क्या वे उनकी और उनकी पत्नी सू की फाइनेंशियल स्थिति पर चर्चा कर सकते हैं। जिम अगले महीने रिटायर होने की सोच रहे थे। यह सुनकर डेविड को थोड़ा आश्चर्य हुआ। एक ही कंपनी में 30 साल काम करने वाले, $40,000 सालाना कमाने वाले जिम क्या सच में अमीर हो सकते हैं?
डेविड ने कभी सोचा भी नहीं था कि जिम और उनकी पत्नी उनकी सोच को पूरी तरह बदल देंगे। लेकिन कहते हैं ना, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। कुछ दिनों बाद जिम और सू डेविड से मिलने उनके ऑफिस आए। जिम ने एक सादे पोलो शर्ट पहनी थी और सू ने अपने बालों को हल्के ब्लॉन्ड रंग में रंगा हुआ था। उन्हें देखकर डेविड को ऐसा लगा जैसे वे हाई स्कूल के स्वीट हार्ट हों। उनकी हंसी और एक दूसरे का हाथ पकड़े रखने का अंदाजा उनकी खुशी को बयां कर रहा था। जैसे ही बातचीत शुरू हुई, जिम ने अपनी रिटायरमेंट के बाद की योजनाओं के बारे में बताना शुरू किया। डेविड को जिज्ञासा हुई कि कैसे जिम इतनी जल्दी रिटायर होने की सोच रहे हैं। डेविड ने पूछा, गाइस, इतना जल्दी रिटायर होने का प्लान कैसे? ज्यादातर लोग तो 50 के बाद भी ऐसा सोच नहीं पाते। जिम मुस्कुराए और बोले, आपको नहीं लगता कि हम अमीर हैं? डेविड हैरान थे। अमीर? आप इसे कैसे परिभाषित करते हैं? तभी जिम और सू ने अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स डेविड को दिखाए। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। उनके पास कोई कर्ज नहीं था। उनके 2 घर थे। एक उनका खुद का घर जिसकी वैल्यू $45,000 थी और दूसरा एक रेंटल प्रॉपर्टी जिसकी कीमत $3,25,000 थी। इन दोनों का लोन भी उन्होंने चुका दिया था। उनके रिटायरमेंट अकाउंट में कुल $6,10,000 और $72,000 थे। इसके अलावा $1,60,000 के म्युनिसिपल बॉन्ड्स और $62,500 की कैश सेविंग भी थी। डेविड को समझ में आ गया कि जिम सच में अमीर थे। उनकी कुल नेटवर्थ लगभग 2 मिलियन थी। और सबसे बड़ी बात, उनका जीवन बेहद साधारण था। वे फोर्ड टॉरस चलाते थे और जिम अब भी अपनी 18 साल पुरानी घड़ी पहनते थे। डेविड ने उनसे पूछा, आपने यह सब कैसे किया? जिम मुस्कुराए और बोले, आप पहले से जानते हैं। उन्होंने 3 महत्वपूर्ण बातें बताईं। पहली, खुद को पहले पे करो। अपनी सैलरी का एक हिस्सा सबसे पहले अपने भविष्य के लिए बचाइए। जैसे ही आपको पैसा मिले, उसे अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स में डाल दें। दूसरी, अपने लाटे फैक्टर पर ध्यान दें। छोटी छोटी फिजूल खर्चियों से बचें। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज $500 की कॉफी पीते हैं तो साल का $18,000 खर्च कर देते हैं। इसे बचाकर निवेश करें। तीसरी, इसे ऑटोमेटिक बना लें। सेविंग और इन्वेस्टमेंट को ऑटोमेटिक कर लें। हर महीने आपका पैसा सीधे आपके अकाउंट से निवेश में चला जाए। डेविड को समझ में आ गया कि अमीर बनने का राज बड़ी बड़ी सैलरी या लग्जरी लाइफस्टाइल में नहीं, बल्कि सही प्लानिंग और अनुशासन में है। जिम और सू ने दिखा दिया कि साधारण जीवन जीते हुए भी आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। और यही है द ऑटोमेटिक मिलियनेयर बनने का सबसे बड़ा सबक। दोस्तों, इस कहानी ने आपको क्या सिखाया? क्या आप अपनी जिंदगी में इन 3 सिद्धांतों को लागू करने के लिए तैयार हैं? तो चलिए अपने सपनों को सच करने की ओर पहला कदम उठाते हैं। अगले अध्याय में हम इस प्लानिंग को और गहराई से समझेंगे। चैप्टर 2, द लाटे फैक्टर। क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर बनने का असली सीक्रेट क्या है? क्या यह केवल ज्यादा पैसा कमाने और मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाने से जुड़ा है? शायद नहीं। अधिकतर लोग यही मानते हैं कि अगर उनके पास ज्यादा पैसे हों तो वे अमीर बन सकते हैं। आपने भी यह बात कई बार सुनी होगी, अगर मैं ज्यादा कमा पाता तो मैं अमीर होता। लेकिन जरा उस व्यक्ति से पूछिए जिसे हाल ही में वेतन में इंक्रीमेंट मिला है, क्या वह ज्यादा पैसा बचा पाया? जवाब अक्सर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमारे खर्चे हमारी इनकम के साथ बढ़ जाते हैं। यह एक ऐसा चक्र है जिसमें फंसकर हम अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम से दूर हो जाते हैं। पर ऐसा होना जरूरी नहीं है। चाहे आप कितनी भी कम सैलरी कमाते हों, फिर भी आप एक ऑटोमेटिक मिलियनेयर बन सकते हैं। जिम मैकिंटायर भी इसी यात्रा पर निकले थे। उनकी शुरुआत एक साधारण बेसिक सैलरी से हुई थी, लेकिन उन्होंने जो सीक्रेट बताया वह आपकी जिंदगी बदल सकता है। जिम कहते हैं कि असली ट्रिक है अपने छोटे छोटे खर्चों पर ध्यान देना। हम अक्सर महसूस नहीं करते, लेकिन हमारी रोजमर्रा की आदतें ही हमें अमीर या गरीब बनाती हैं। हम हर दिन कई गैर जरूरी चीजों पर पैसे खर्च करते हैं और इसे नजरअंदाज कर देते हैं। डेविड का एक दोस्त था, गैरी। उसकी कहानी सुनिए। गैरी ने अपनी कंपनी में शानदार ग्रोथ की। उसकी सैलरी $50,000 से बढ़कर $5 लाख तक पहुंच गई। लेकिन जितनी तेजी से उसकी इनकम बढ़ी,
उतनी ही तेजी से उसके खर्चे भी बढ़े। महंगे कपड़े, ब्रांडेड गाड़ियां, 5 स्टार रेस्टोरेंट्स में डिनर, महंगे वेकेशन, बच्चों की प्राइवेट स्कूल की फीस। गैरी की लाइफस्टाइल अब हाई मेंटेनेंस हो गई थी, और जब तक उसने महसूस किया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गैरी के पास सेविंग्स के नाम पर कुछ भी नहीं था। वह एक ऐसी दौड़ में फंस चुका था जहां वह अपनी जरूरतों और इच्छाओं के बीच संतुलन नहीं बना पाया। डेविड ने एक बार अपने इन्वेस्टमेंट कोर्स में एक लड़की से मुलाकात की। उसका नाम था किम। किम ने क्लास के बीच में सवाल किया, डेविड, आपके आइडिया सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकल लाइफ में लागू नहीं किए जा सकते। डेविड ने मुस्कुराते हुए पूछा, ऐसा क्यों? किम ने जवाब दिया, मैं एक साधारण एम्प्लॉय हूं। मेरी हर महीने की सैलरी बमुश्किल मेरे खर्चों को कवर करती है। ऐसे में मैं रोज के $5 कैसे बचा सकती हूं? यह तो पॉसिबल ही नहीं है। डेविड ने किम से उसके रोज के खर्चों के बारे में पूछना शुरू किया। किम ने बताया कि वह रोज ऑफिस जाते वक्त एक डबल नॉन फैट लाटे खरीदती है, जिसकी कीमत $3.5 है। इसके साथ वह $1.5 का मफिन भी लेती है। इसके बाद 10 बजे के ब्रेक में किम अपना पसंदीदा जूस लेती है, जो $3.95 का पड़ता है। साथ में जूस बूस्ट के लिए $0.5 और एक पावर बार $1.75 की। डेविड ने ब्लैक बोर्ड पर यह सब जोड़कर दिखाया। किम रोजाना लंच टाइम से पहले $11.75 खर्च करती थी। यही था उसका लाटे फैक्टर, छोटे छोटे खर्चे जो उसे गरीब बना रहे थे। डेविड ने उसे समझाया कि अगर वह केवल $5 रोज बचाए तो एक साल में $1800 बचा सकती है, और अगर यह पैसा स्टॉक मार्केट में निवेश किया जाए जहां औसतन 10% रिटर्न मिलता है, तो यह कंपाउंड होकर उसे 65 साल की उम्र तक करीब $1.2 मिलियन का मालिक बना सकता है। अगर उसकी कंपनी उसकी बचत का 50% कंट्रीब्यूट करती है तो यह रकम $1.7 मिलियन तक पहुंच सकती है। किम यह सुनकर हैरान रह गई। उसने महसूस किया कि उसकी लाटे की आदत उसे करीब 2 मिलियन की कीमत चुका रही थी। आइंस्टीन ने कहा था, कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। अगर आप अपनी सैलरी का केवल 10% भी बचाते हैं और इसे लगातार निवेश करते हैं तो अमीर बनना कोई मुश्किल काम नहीं है। यह सिर्फ लाटे की बात नहीं है। अगर आप कॉफी नहीं पीते तो शायद आप सिगरेट, फास्ट फूड, कैंडीज या किसी अन्य चीज पर पैसे खर्च करते होंगे। यही आपका लाटे फैक्टर है। इसे पहचानिए और इसे छोड़कर अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़िए। छोटे कदम उठाइए। रोजाना के $5 बचाने से शुरुआत कीजिए। यही आदत आपको फ्यूचर में ऑटोमेटिक मिलियनेयर बना सकती है। चैप्टर 3, लर्न टू पे योरसेल्फ फर्स्ट। आज हम बात करेंगे उस अद्भुत आइडिया की जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। द ऑटोमेटिक मिलियनेयर की 3रे अध्याय में डेविड बाक हमें बताते हैं कि कैसे हम अपनी आमदनी का सही उपयोग करके खुद को अमीर बनने की राह पर ले जा सकते हैं। जब आप लाटे फैक्टर के बारे में सुनते हैं तो ये सिर्फ एक उदाहरण नहीं है। ये हमें ये समझाता है कि छोटी छोटी खर्चों की आदतें कैसे हमारे बड़े सपनों को पूरा करने से रोक सकती हैं। जब आप रोज 1 कप कॉफी के पैसे बचाते हैं तो आप अपनी वेल्थ बिल्डिंग की शुरुआत कर रहे होते हैं। लेकिन ये केवल शुरुआत है। असली रहस्य छुपा है पे योरसेल्फ फर्स्ट के सिद्धांत में। अब आप सोच रहे होंगे, ये खुद को पहले पे करो का मतलब क्या है? अक्सर हम अपनी सैलरी मिलते ही बिल्स भरने, रेंट चुकाने और टैक्स पेमेंट के पीछे भागने लगते हैं। ऐसा करते हुए हम हमेशा ये सोचते हैं कि जो बचा है वही सेविंग के लिए रख लेंगे। लेकिन हकीकत में ऐसा शायद ही कभी होता है। हर महीने के अंत में हमारे पास कुछ भी बचता ही नहीं है, और यहीं पर हमारी सोच बदलने की जरूरत है। सोचिए, अगर आपकी सैलरी का 40% हिस्सा पहले ही टैक्स और खर्चों में चला जाता है तो आपके पास अपने भविष्य के लिए क्या बचता है? ये डेविड बाच का ही आइडिया है कि पहले अपनी सेविंग्स को प्राथमिकता दें। आप ये कैसे कर सकते हैं? जवाब है ऑटोमेटेड। जब आप अपनी सैलरी का एक हिस्सा जैसे 10% सीधे प्री टैक्स रिटायरमेंट अकाउंट में डाल देते हैं तो न केवल आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर रहे हैं बल्कि अपने वर्तमान को भी बेफिक्र बना रहे हैं। ये एक ऐसी आदत है जो आपको अपनी आमदनी का सही उपयोग करना सिखाती है। मान लीजिए
आपकी सालाना सैलरी $50,000 है। अगर आप महीने के $420 अपने रिटायरमेंट अकाउंट में सेव करना शुरू कर दें और इसे ऑटोमेटिक कर दें, तो अगले 35 सालों में सिर्फ 10% सालाना रिटर्न के साथ ये रकम $16,78,293.78 तक पहुंच सकती है। सोचिए, ये $1 मिलियन से भी ज्यादा है। और ये सब तब हुआ जब आपने सिर्फ एक सिंपल आदत अपनाई, पे योरसेल्फ फर्स्ट। लेकिन ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये आपके जीवन के हर पहलू से जुड़ा है। ये आपको अपनी प्राथमिकताओं को पहचानने में मदद करता है। जब आप पहले खुद को पे करते हैं तो आप अपनी खुशियों, अपने सपनों और अपने भविष्य को प्राथमिकता देते हैं। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि बजट बनाना ही सबसे सही तरीका है, लेकिन क्या आपको सच में ऐसा लगता है? क्या आपने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो बजटिंग के कारण अपनी जिंदगी में पूरी तरह खुश और संतुष्ट हो? बजटिंग के साथ एक समस्या है। ये हमें ऐसा महसूस कराती है जैसे हम अपनी जिंदगी को किसी दायरे में बांध रहे हैं, और जब भी हम किसी चीज को सीमित करते हैं तो एक दिन ऐसा आता है जब हम पूरी तरह से टूट जाते हैं। यही कारण है कि लोग बजट बनाने के बावजूद खुद को संतुष्ट महसूस नहीं करते। इसलिए डेविड बाच एक नए अप्रोच की बात करते हैं। बजट बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन खुद को पहले पे करना जरूरी है। जब आप अपनी सैलरी का एक हिस्सा अपने रिटायरमेंट अकाउंट में ऑटोमेटिक ट्रांसफर कर देते हैं, तो आप न केवल अपने लिए सेव कर रहे होते हैं, बल्कि एक ऐसी स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहे होते हैं जो आपको हर तरह की वित्तीय चिंता से मुक्त कर सकती है। इस प्रक्रिया में आपको ये समझना होगा कि आप किसके लिए काम कर रहे हैं, खुद के लिए या सिर्फ बिल भरने के लिए। क्या आपकी मेहनत का फल आपके परिवार और आपके भविष्य के लिए जा रहा है, या वो सिर्फ खर्चों में खप रहा है? खुद को पहले पे करना आपको ये एहसास दिलाता है कि आपका हर दिन और हर मेहनत का हिस्सा आपके अपने सपनों के लिए भी है। ये आदत आपको मजबूती देती है। ये आपको एक ऐसी जिंदगी की ओर ले जाती है जहां आप सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए भी जी रहे होते हैं। तो दोस्तों, आज से ही अपने लिए एक प्री टैक्स रिटायरमेंट अकाउंट खोलिए। अपनी इनकम का 10% इसमें डालिए और इसे ऑटोमेटिक कर दीजिए। ये सिस्टम एक बार सेट कर दीजिए और फिर देखिए कैसे ये आपके भविष्य को सुरक्षित करता है। याद रखिए, खुद को पहले पे करना सिर्फ पैसे की बचत नहीं है, ये एक मानसिकता है। ये उस सोच की शुरुआत है जहां आप अपनी मेहनत की कदर करते हैं और अपने भविष्य के लिए अपनी जिम्मेदारी लेते हैं। तो चलिए, आज से ही इस बदलाव की शुरुआत करते हैं। अपने सपनों को साकार करने का पहला कदम उठाते हैं, क्योंकि द ऑटोमेटिक मिलियनेयर बनना सिर्फ पैसे की बात नहीं, ये आपकी सोच, आपकी प्राथमिकताओं और आपकी आदतों की बात है। अगली बार जब आप अपनी सैलरी देखें तो सबसे पहले खुद को पे करें। आपका भविष्य आपको धन्यवाद कहेगा। चैप्टर 4, अब इसे ऑटोमेटिक बनाएं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पैसे बचाना और निवेश करना इतना कठिन क्यों लगता है? ऐसा लगता है जैसे हमें हर महीने अपने खर्चों को घटाने, बजट बनाने और डिसिप्लिन फॉलो करने की पहाड़ जैसी चुनौती का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि यह सब इतना मुश्किल नहीं है जितना आपको लगता है, अगर ये काम ऑटोमेटिक हो जाए तो हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, ऑटोमेटिक। द ऑटोमेटिक मिलियनेयर का ये चैप्टर हमें सिखाता है कि कैसे अपनी बचत और निवेश को ऑटोमेटिक बनाकर बिना किसी झंझट के अपने सपनों को साकार किया जा सकता है। कल्पना कीजिए, हर महीने आपकी कमाई का एक हिस्सा बिना किसी मेहनत के सीधे आपके निवेश खाते में चला जाए। ना कोई चेक लिखने का झंझट, ना कोई खर्चों को याद रखने की चिंता। आपको बस एक बार इसे सेट करना होगा और फिर यह सिस्टम आपके लिए काम करता रहेगा। यही तरीका जिम और सू मैकिंटायर ने अपनाया। जिम और सू ने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसे पे योरसेल्फ फर्स्ट सिस्टम कहते हैं। इसका मतलब है कि हर महीने उनकी इनकम का 15% हिस्सा सीधे उनके रिटायरमेंट अकाउंट और इंडेक्स फंड में चला जाता था। लेकिन उन्होंने शुरुआत इतनी बड़ी रकम से नहीं की थी। उन्होंने 4% बचत से शुरुआत की, जो धीरे धीरे 5%, फिर 7%, फिर 10% और अंततः 15% तक पहुंच गई। उन्होंने कभी अपनी सेविंग्स के लिए अलग से मेहनत नहीं की। उनका ऑटोमेटिक सिस्टम उनके पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करता रहा और उनके फ्यूचर को सिक्योर बनाता रहा। लेखक डेविड बच ने भी इसी रास्ते पर चलना शुरू किया।
जब वो 25 साल के थे, उन्होंने अपनी सैलरी का सिर्फ 1% बचाना शुरू किया। 3 महीने बाद इसे बढ़ाकर 3% किया। फिर जब उन्होंने जिम और सू की कहानी सुनी तो उन्हें एहसास हुआ कि अगर उन्होंने जवानी में ही बचत और निवेश करना शुरू कर दिया होता तो उनका फ्यूचर और भी बेहतर होता। डेविड ने तुरंत अपनी सेविंग्स को 10% तक बढ़ाया, फिर 15% और आखिरकार 20% तक। वे खुद को सुपर सेवर कहने लगे। उन्होंने महसूस किया कि एक साधारण लाइफस्टाइल अपनाकर वे अपनी रिटायरमेंट के लिए और अधिक बचत कर सकते हैं। उन्होंने अपने खर्चों को नियंत्रित करना सीख लिया और हर महीने अपने फ्यूचर के लिए निवेश करना उनकी आदत बन गई। सोचिए, अगर आपका पैसा आपके वॉलेट में आए ही नहीं तो आप उसे खर्च कर भी नहीं सकते। यही इस सिस्टम की खूबसूरती है। जब आप अपनी इनकम का हिस्सा सीधे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफर कर देते हैं तो आपके पास खर्च करने के लिए केवल वही बचता है जो आवश्यक है। डेविड कहते हैं कि अपनी रिटायरमेंट के लिए आपको किसी और पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, न अपनी कंपनी पर, न सरकार पर और न अपने परिवार पर। यह जिम्मेदारी केवल आपकी है। यदि आपकी कंपनी कोई रिटायरमेंट प्लान देती है, जैसे अमेरिका में 401k, तो उसे तुरंत इस्तेमाल करना शुरू कर दें। यह अकाउंट आपके पैसे को हर साल लगभग 10% की दर से बढ़ा सकता है और जब आप इसे ऑटोमेटिक बना देंगे तो आपका पैसा हर साल कंपाउंड होता रहेगा। अगर आपकी कंपनी 401k नहीं ऑफर करती तो आप इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट IRA खोल सकते हैं। इसे किसी भी बैंक, ब्रोकरेज फर्म या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से शुरू किया जा सकता है। ऑटोमेटिक सेविंग्स के 3 आसान तरीके हैं। पहला, पेरोल डिडक्शन। आपकी कंपनी आपकी सैलरी से एक निश्चित प्रतिशत काटकर सीधे आपके रिटायरमेंट अकाउंट में जमा कर देती है। दूसरा, चेकिंग अकाउंट से ट्रांसफर। आपकी सैलरी आपके बैंक खाते में आती है और वहां से सीधे आपके रिटायरमेंट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। तीसरा, ऑनलाइन बैंकिंग। जैसे आप मंथली बिल पेमेंट करते हैं, वैसे ही अपने रिटायरमेंट अकाउंट के लिए मंथली कंट्रीब्यूशन सेट करें। सोचिए, अगर आप अपनी इनकम का सिर्फ 10% भी बचा लें तो आपका रिटायरमेंट कितना सुरक्षित हो सकता है। और अगर आप इसे 15% या 20% तक ले जाएं तो आपकी वित्तीय आजादी तय है। कई लोग कहते हैं, मेरी इनकम बहुत कम है, मैं सेविंग्स नहीं कर सकता, या मेरा कंपनी का प्लान अच्छा नहीं है तो सेविंग्स का क्या फायदा। लेकिन सच्चाई यह है कि ये बहाने सिर्फ आपको पीछे खींचते हैं। इसके बजाय खुद से कहें, मैं अपनी इनकम का 10% बचाऊंगा और इसे समय के साथ बढ़ाते रहें। याद रखें, भविष्य के लिए बचत शुरू करने का सबसे अच्छा समय अभी है। तो दोस्तों, ये सिस्टम सिर्फ एक किताब का हिस्सा नहीं है, यह एक बदलाव है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। इसे आज से अपनाइए और अपने भविष्य को ऑटोमेटिकली सुरक्षित बनाइए। दोस्तों, द ऑटोमेटिक मिलियनेयर सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक ऐसी योजना है जो आपकी आर्थिक आजादी का रास्ता दिखाती है। यह हमें सिखाती है कि अमीर बनने के लिए न तो किसी जादुई फार्मूले की जरूरत है और न ही किसी बड़े वेतन की। जरूरी है तो सिर्फ एक सही मानसिकता, मजबूत इरादे और एक ऑटोमेटिक सिस्टम जो आपके पैसे को आपके लिए काम पर लगा दे। डेविड बच ने इस किताब में बड़ी सरलता से बताया है कि पैसा बचाने और निवेश करने का सफर किसी बड़े त्याग या जटिल प्लानिंग से नहीं, बल्कि छोटे छोटे कदमों और आदतों से शुरू होता है। पे योरसेल्फ फर्स्ट का मंत्र इस पूरी प्रक्रिया की नींव है। इसका मतलब है कि आपकी कमाई का सबसे पहला हिस्सा आप खुद के भविष्य के लिए बचाएं, इससे पहले कि आप अपनी जरूरतों और इच्छाओं पर खर्च करें। ऑटोमेटिक सिस्टम की ताकत किताब का सबसे बड़ा संदेश यह है कि हमें अपने वित्तीय प्रबंधन को ऑटोमेटिक बना देना चाहिए। जब आपकी सेविंग्स और निवेश ऑटोमेटिक हो जाते हैं तो आप न तो डिसिप्लिन की कमी के शिकार बनते हैं और न ही बजटिंग के झंझट में फंसते हैं। हर महीने आपका पैसा बिना किसी रुकावट के आपके रिटायरमेंट अकाउंट, इंडेक्स फंड या अन्य निवेश योजनाओं में चला जाता है। डेविड बच की यह बात बेहद प्रेरणादायक है कि अगर पैसा आपके हाथ में आएगा ही नहीं तो आप उसे फालतू चीजों पर खर्च भी नहीं कर पाएंगे। यह सिस्टम आपके पैसे को सही जगह लगाने का काम करता है, जिससे आप लंबे समय में वित्तीय सफलता हासिल कर सकते हैं। छोटी शुरुआत, बड़ा परिणाम
इस किताब में दी गई जिम और सू की कहानी हमें सिखाती है कि शुरुआत भले ही छोटी हो, लेकिन निरंतरता और समय के साथ छोटे कदम बड़े परिणाम दे सकते हैं। उन्होंने अपनी बचत की शुरुआत केवल 4% से की और धीरे धीरे इसे 15% तक बढ़ा लिया। डेविड बच का खुद का अनुभव यह दिखाता है कि जब आप अपनी प्राथमिकताओं को बदलते हैं और अपने खर्चों पर नियंत्रण रखते हैं, तो आप अपनी आमदनी से अधिक बचत कर सकते हैं। यह हमें यह भी समझाता है कि पैसा बचाने की आदत एक मानसिकता है जो समय के साथ और मजबूत होती जाती है। वित्तीय आजादी का महत्व। द ऑटोमेटिक मिलियनेयर यह स्पष्ट करता है कि अपनी वित्तीय सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठानी चाहिए, चाहे वह रिटायरमेंट प्लान हो, बच्चों की शिक्षा का खर्च हो या खुद की जरूरतें। किसी और पर निर्भर रहना खतरनाक हो सकता है। यह किताब हमें इस मानसिकता से बाहर आने की प्रेरणा देती है कि कोई और हमारे लिए सब कुछ करेगा। आज और अभी से शुरुआत करें। इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि आर्थिक सफलता का सफर तब शुरू होता है जब आप आज और अभी से शुरुआत करते हैं। ज्यादा इंतजार करना, सही समय का इंतजार करना या परिस्थितियों का बहाना बनाना केवल आपको पीछे ले जाता है। तो दोस्तों, आज से एक कदम उठाइए, अपनी सेविंग्स को ऑटोमेटिक बनाइए, अपनी आमदनी का हिस्सा खुद के लिए बचाइए और अपने सपनों को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ें। याद रखें, आप जो भी कर रहे हैं वह केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि अपने परिवार और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। एक बेहतर भविष्य की ओर द ऑटोमेटिक मिलियनेयर हमें यह सिखाती है कि आर्थिक सफलता किसी बड़े संघर्ष या किस्मत का खेल नहीं है। यह सही आदतों, छोटे कदमों और एक मजबूत योजना का नतीजा है। इस किताब का हर शब्द हमें प्रेरित करता है कि हम अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं, अपने सपनों को साकार करें और अपने परिवार को एक सुरक्षित भविष्य दें। तो दोस्तों, इस किताब का सार यही है, पैसे को अपनी जिंदगी पर हावी मत होने दो, उसे अपने लिए काम करने दो। यह आपके ऊपर है कि आप आज से शुरुआत करें, अपने पैसे का सही उपयोग करें और अपने भविष्य को सुरक्षित बनाएं। याद रखें, द ऑटोमेटिक मिलियनेयर बनने के लिए कोई बड़ी जटिलता नहीं चाहिए। बस एक छोटा सा कदम, सही दिशा और दृढ़ निश्चय ही आपको उस मुकाम तक पहुंचा सकता है। आपका भविष्य आपके हाथों में है, इसे अपने लिए बेहतर बनाइए। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इससे कुछ नया सीख सकें। अगर आप ऐसे ही और शानदार बुक समरी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताब की समरी के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।